एपिसोड 201। अरे नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मंद ने कहा, ठीक है, शादी के लिए सही समय 10 सेकंड तय हो गया है। 8-7,654। राजा बोला। में और रूशन दोनों तैयार थे और उन्होंने कटोरा के सामने दूसरे व्यक्ति के ठीक होने और सही समय का इंतजार किया। जैसा कि राजा ने कहा था, वे दूसरे लोग बचे हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति का अचानक दरवाजा खुल गया। रुको, मानस आंगली ने चिल्लाकर वो सोक्सा दिया। रूशन और मिंग ने बाकी सभी लोगों के साथ उस व्यक्ति की ओर देखा। तुम कौन हो? तुमने शादी में बाधा क्यों डाली? राजा ने उन 3 लोगों को बर्बाद कर दिया जो अभी अभी हॉल में बर्बाद हुए थे। सभी लोग उलझे हुए थे, लेकिन मिंग डरी हुई लग रही थी। उन्होंने मान शिंगली के बगल में स्पष्टा दक्ष को पहचान दिलाए। उनका अनुमान था कि दूसरे व्यक्ति मान आंगली का नाम लड़का ही होगा। तुम्हारी मौत कैसे हुई कि तुम मेरे प्रेमी की शादी किसी और से जबरदस्ती करवा दो सिर्फ इसलिए कि उसने खतरनाक तरीके से दी थी? क्या तुम्हारी कोई गरिमा नहीं है? मसिया अंगली ने कहा। क्या मिंग को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे रक्त की खांसी आ रही है जब वह उसकी बेशर्मी भरी बातें करती है? अन्य वृद्धों को चेहरे पर संदेह भरी नजर से इल्द सुईरू को देखा। ऐसे बेबाक आरोप? तुम कौन हो? हमारे समुदाय पर एक लड़की को जबरन शादी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है। कि किस तरह का आरोप लगाया गया है? अगर मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। एल्डर सुईरू ने बेटे होते हुए कहा। तुम कम करो, क्या तुम खुद को धार्मिक संप्रदाय कहलाने की बात कहते हो जब तुम इस तरह की बातें करते हो? क्या तुम सोचते हो कि दुनिया में कोई दूसरा संप्रदाय नहीं है? आज मैं ही हूँ जो जवाब चाहता हूँ। मानस आंगली ने भावुकता से मृग तृष्णा डरते हुए अपनी तलवारें लहराए। दक्ष अपने मन में मानस आंगली की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका प्रदर्शन बहुत यथार्थवादी था। यदि वह नहीं जानता कि योजना किसने बनाई थी तो वह सच में विश्वास करता है कि मानस आंगली वास्तव में मेम का प्रेमी था। अल्पिराम बुजुर्गों और कुछ शिष्यों ने अपनी तलवारें स्पाइडरमैन पर बनाए। दिलचस्प है, जीचुवान ने उस आदमी को देखते हुए कहा। तलवार पर यह निशान शैतान की पूजा करने वाले संप्रदाय से हो? एल्डको ने पूरी तरह से नामांकित से पूछा। हालांकि शैतान पूजा संप्रदाय एक दुष्ट संप्रदाय था, ये सर्वोच्च संप्रदायों में से एक था जिसे मजबूत सर्वोच्च संप्रदायों में से एक कहा जाता था। तो तुम शैतान की पूजा करने वाले संप्रदाय से हो, जैसा कि एक दलित संप्रदाय से अपेक्षा की जाती है। उन्होंने हमारी प्रतिष्ठा के साथ साथ शादी को भी खराब करने के लिए भेजा है, सुईरू ने कहा, और उन्होंने मन की बात को गौर कर देखा। हा 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 हा, मैं हंसने लगा। आप हमें एक दुष्ट संप्रदाय कहते हैं, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं वहां से आप एक दुष्ट संप्रदाय की तरह के भेद हैं। आपकी राय कैसे हुई कि आप एक लड़की को किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करते हैं जो उसे पसंद नहीं है? मनसिमरन करती है और मैं उससे प्यार करता हूं। हमें जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम बकवा बंद नहीं करोगे तो मैं उसे मार डालूंगा। और मुझे तुम्हें सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए, लेकिन तुम उससे प्यार नहीं करते हैं। नामान शियांगली ने ईगर की और प्यार से देखते हुए कहा। मेन को अपने दुश्मन का अपना महसूस हो रहा था, लेकिन वह अपने दिल में दिल खाने वाले कीड़े को भी महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने चेन की बात नहीं मानी तो वह उसे मार डालेगा। मैं उससे प्यार नहीं करता, मीन ने कहा। कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले लोग थे रूशन, सुईरू, राजा और संप्रदाय के दूसरे शिष्य जो सच्चाई जानते थे। बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। क्या ये सच था? शक्तिशाली तलवार संप्रदाय 3 लंबे समय से धार्मिक प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अंततः उनके अंधेरे प्रकाश में आ गए। धार्मिक निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्ग ने भी सुईरू को अपने आश्रम पर भारी नजरों से देखा। मैं सोच रहा था कि शादी का फैसला इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, जबकि वे केवल 2 दिन पहले ही मिले थे। मुझे लगता है कि यह तब संभव है जब आप लड़की पर दबाव डालेंगे। पवन का पीछा करने वाले समुदाय के बुजुर्ग ने कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, यह विवाह की योजना है, सुईरू ने मानस आंगली को गते हुए कहा। उस पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। अल्पिराम, वो सुरक्षा विश्वास नहीं होता कि मैं उसका प्रेमी हूं। मैं क्या हम प्रेमी नहीं है? उन्हें बताओ कि हम एक साथ रातें बिताते हैं। अगर मुझे सही से याद है तो ये 10 बार से ज्यादा है, मानस आंगली ने कहा। उधर अल्पिराम विषम अधिबोधक चिन्ह। उसने बेइज्जत फर्नीचर के लिए ये सब प्लान किया और मैं सच भी नहीं बता सकता। मैंने मन ही मन कोसा। हाँ, हम प्रेमी हैं, हम कई बार एक साथ रात बिताते हैं, 10 से ज्यादा बार, मैन ने जवाब दिया। रूशन के चेहरे का सारा रंग उड़ गया जब उसने अपनी बातें सुनी। वह एल्डर और रूशन ही थे जिन्होंने अपने बेटे को शादी के लिए मजबूर किया था, है ना? क्या उन्हें खतरे में डाल दिया गया था? मानसे आंगली ने फिर पूछा। मंद ने जवाब दिया। हाँ, उन्होंने मुझसे शादी के लिए जबरदस्ती की, उन्होंने मुझे कई बार धमकाया। अब शादी का नामुमकिन दिखता है। मैंने 3 शक्तिशाली व्यक्ति से शादी करने का इतना अच्छा अवसर खो दिया। ये सब उस दक्ष की वजह से है। मैं प्रार्थना खाता हूँ कि उसे मार डालूंगा। मिंग ने नीचे देखते हुए सोचा। तुम मेरे विरुद्ध योजना बनाओगे कि मैं संघर्ष मार डालूंगा? रूशन ने अपना आप खो दिया और उसने अपनी तलवारें और मेन की गर्दन काट दी। में मेन को यकीन ही नहीं हुआ कि वह मर गई। आखिरी बात जो उसने देखी वह दक्ष की मुस्कुराहट थी, उसके सिर को उसके शरीर से अलग करने से पहले। कितना काव्यात्मक न्याय! मुझे
मुझे मौत के मुंह में किसी और के हाथ के लिए इस्तेमाल किया गया और अब मुझे मौत के मुंह में किसी और के हाथ के लिए इस्तेमाल किया गया। मैंने अपने बड़े भाई का इस्तेमाल किया, मैंने होने वाले पति का इस्तेमाल किया, इसके साथ ही अतीत के शत्रु समाप्त हो गए। लाल चैन ने सोचा जब उसने मेन का शव भूमि पर देखा। तुमने मेरी बेटी को मार डाला, राजा ने चौंक कर कहा। वह रोशन को मारना चाहता था लेकिन उसने हमला करने की हिम्मत भी नहीं की। हालांकि वह शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के दिग्गज से अधिक धार्मिक थी, लेकिन शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के प्रतिनिधि और भी अधिक धार्मिक थी। यदि उन्होंने संप्रदाय के किसी बुजुर्ग को बुलाने के लिए बदलाव किया तो उनका पूरा साम्राज्य एक ही रात में गायब हो जाएगा। सुए, मुझे लगता है कि वह लड़की सही है, तुम लोगों ने उसे धोखा दिया था, उसे मार डाला। बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। उसने जो कुछ कहा उसके बाद किस तरह से कोई संदेह पैदा हुआ? ये लोग बहुत बुरे हैं, किसी के प्रेमी ने चोरी की और उसे शादी के लिए मजबूर किया, ये बहुत बुरा है। मुझे आप लोगों से बेहतर की उम्मीद थी। विद्यार्थी निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्गों ने आभ भरते हुए कहा। यह बहुत ही अजीब बात है कि शक्तिशाली तलवार संप्रदाय को सभी धार्मिक संप्रदायों में सबसे अधिक धार्मिक संप्रदाय की प्रतिष्ठा प्राप्त थी, लेकिन जब ये खबर सामने आएगी तो ये प्रतिष्ठा तुरंत नष्ट हो जाएगी। विंचेज संप्रदाय के बुजुर्ग ने सुईरू को देखते हुए कहा। सुईरू को पता चला कि उसका चेहरा लाल रंग से मुरझाया हुआ था। यह और भी निराशाजनक था जब ये सब बस झूठ था। यदि वह कर सकता है तो यहाँ SCC मास सेट कर सकता है, लेकिन न तो उसके करीब 4 बुजुर्गों को मारने की ताकत थी ही उसके पास की जांच की गई थी, क्योंकि इससे खराब और भी खराब हो गए थे। अन्य लोगों का दावा है कि वह अपने अवशेषों को अवशेष के रूप में लेने के लिए सभी को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रोशन, तुमने मेरे प्रेमी को मार डाला, अपनी गर्दन तैयार करो, कुछ दिन बाद जब हम मिलेंगे तो मैं इसे काटू। खुश रहो कि मित्र एल्डर आज पवित्र रक्षा करने के लिए यहाँ है, मंजांगली ने कहा और आगे कहा। मेन का शव उठाया गया। जब सभी दंग रह गए वह चिन्ह के साथ बाहर की ओर चला गया। यहाँ उनका काम पहले ही चुकाया गया था। 1 मिनट रुको, किसी ने पीछे से आवाज दी। तुम अपनी प्रेमिका का शव क्यों लेना चाहते हो और उसे मारने वाले से क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्या यही तुम्हारे प्यार की हद है? जिचुवान ने खड़े होते हुए कहा। मानस आंगली पीछे मुड़ते ही रुक गया। मैं उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से प्यार करता था। अब जब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच चुकी है तो मैं उसके शरीर का क्या करूंगा? लेकिन फिर भी मैं अपने प्यार को उचित तरीके से दफन करना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं उस आदमी से निपट, मानस आंगली ने कहा और फिर से पीछे मुड़ा। दक्ष मन ही मन मानस आंगली की एक्टिंग पर हंस रहा था। जब उसने मानसिंह का सहज जवाब सुना तो उसने मन ही मन उसे अंगूठा दिखाया। तुमने इस लड़की के साथ मिलकर यह सब योजना बनाई थी, यह सब हमारी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? रोशन ने तलवार निकालते हुए कहा। छोटे लड़के मरने के लिए इतना उत्सुक मत हो, तुम पहले ही द्वैत साधना संप्रदाय के साथ लड़ाई में शामिल हो चुके हो और अपने 6 सदस्यों को खो चुके हो। क्या तुम अपनी टीम को वास्तविक घटना से पहले ही खत्म होते देखने के लिए इतने उत्सुक हो, या तुम हमारे शैतान पूजा संप्रदाय को कम आंक रहे हो? मानशे आंगली ने रोशन को घूरते हुए टिप्पणी की। उनके शब्द ने रोशन के दिल पर बेवजह वार किया, क्योंकि यह सच था कि दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के प्रकट होने से पहले ही उनकी टीम ने 6 शिष्यों को खो दिया था। रुको, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम एक दुष्ट संप्रदाय का हिस्सा हो और हम धार्मिक संप्रदाय हैं? हम तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ सकते हैं? जिचुवान ने खड़े होते हुए कहा। यहाँ तक कि एल्डर को भी हैरान था कि जिचुवान क्या कर रहा था। अभी भी समय था, उन्हें कुछ भी अनावश्यक नहीं करना था। अगर शैतान पूजा संप्रदाय ने डार्क सोल संप्रदाय के साथ मिलकर उन पर हमला किया तो वे वास्तव में मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये तब बहुत बेहतर था जब वे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में थे, क्योंकि धर्मी दल दुष्ट संप्रदायों के खिलाफ एक दूसरे का समर्थन करते थे। लेकिन शहर में अगर 2 संप्रदायों ने उन पर हमला किया तो वे उन्हें बचाने नहीं आएंगे। तुम कौन हो? क्या कोई और व्यक्ति भी उन्हीं की तरह न्याय का रक्षक होने का दिखावा कर रहा है? मशांगली ने जिचुवान से पूछा। अल्पविराम, मैं खुद को न्याय का रक्षक होने का दावा नहीं करूंगा, लेकिन आप इतने सारे धर्मी साधकों के साथ एक जगह पर आए हैं। भले ही आपका तर्क गलत ना हो, आप अभी भी एक दुष्ट साधक हैं और दुष्टों को दंडित करना हमारा कर्तव्य है, जिचुवान ने जवाब दिया और एक कदम आगे बढ़ा। क्या तुम्हें पता है, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो लोग तुम्हारे चेहरे को देखकर ही तुम्हें बेवकूफ समझ पड़ेंगे, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होगा। क्या वाकई हर किसी को सबूत देने की जरूरत थी? मानशिंगली ने पूछा। तुमने मुझे बेवकूफ कहा, जिचुवान ने चिल्लाते हुए कहा और वह मानस आंगली की ओर कूद पड़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। मानस आंगली ने मेन को अभी भी अपनी बाहों में पकड़ रखा था और उसके दोनों हाथ व्यस्त थे, लेकिन वह चिंतित नहीं दिख रहा था। उसे विश्वास था कि दक्ष कूद पड़ेगा। वह दक्ष को फिर से एक कण में देखने के लिए काफी उत्सुक था, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। दक्ष ने भी मुक्का मारा और कूद पड़ा। दोनों के हाथ टकराए, जिसके परिणाम स्वरूप जिचुन को आधा कदम पीछे धकेल दिया गया, जबकि दक्ष को 2 कदम पीछे धकेल दिया गया। दक्ष ने अपने दानव सम्राट काया का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि संप्रदाय के एक औसत प्रमुख शिष्य की तुलना में उसका शरीर कितना मजबूत है। जिचुवान 7वें चरण का पृथ्वी क्षेत्र साधक था, फिर भी दक्ष ने उसे बनाए रखने में कामयाबी हासिल की, वह भी इस तथ्य के बाद कि उसकी साधना प्रतिबंधित की जा रही थी। ज्यादातर उसकी खास रक्त रेखा की वजह से वह जितना मजबूत होता गया, उसकी रक्त रेखा उतनी ही उपयोगी होती गई। फिर भी यह सिर्फ निष्क्रिय प्रभाव थे। रक्त रेखा का असली जादू अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी रक्तखा की बातचीत अभी 1/4 भी नहीं हुई थी। उसकी रक्त
उत्तर रेखा के असली रहस्यों को देखने के लिए अभी भी एक लंबा सफर तय करना था। तुम मजबूत हो लेकिन पर्याप्त मजबूत नहीं, जी चुवान ने हंसते हुए कहा। क्या तुम मेरे दोस्त से लड़ना चाहते हो? मैश आंगली ने जी चुवान से पूछा। वह योग्य नहीं है, वह कमजोर है, जी चुवान ने जवाब दिया। हम मानस आंगली मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने कुछ बिल्कुल अलग देखा। वह देख सकता था कि दक्ष उस बातचीत में बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। कैसा रहेगा अगर तुम उसे हराने में कामयाब हो गए तो? मैं यहाँ तुम्हारा कैदी बनकर रहूंगा और मेरी जिंदगी तुम्हारी होगी, मास आंगली ने कहा। यहाँ तक कि दक्ष को भी आश्चर्यचकित कर दिया। वह स्क्रिप्ट से हटकर जा रहा है। दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए सोचा। अल्पविराम ठीक है, मैं सहमत हूँ, जी चुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी जल्दी नहीं, अगर तुम जीत गए तो मैं शैतान पूजा संप्रदाय का प्रमुख शिष्य होने के बावजूद यहाँ तुम्हारा कैदी बनकर रहूंगा। अगर तुम हार गए तो मुझे क्या मिलेगा? मानसी आंगली ने पूछा। जैसा कि मैंने सोचा था, वह शैतान पूजा संप्रदाय का प्रमुख शिष्य मानस आंगली है, फिर दूसरा व्यक्ति उनका उपकप्तान होना चाहिए, इसलिए वह इतना कमजोर है। जीवान ने सोचा। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। बेशक मैं बराबर मूल्य की कोई चीज चाहता हूँ। अगर मैं जीत गया तो तुम हमारे साथ एक कैदी के रूप में आओगे और तुम्हारा जीवन मेरा होगा, मानसिंगली ने कहा। मैं सहमत हूं, जी चवन ने बिना सोचे समझे कहा। वह ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता था जहां वह इतने कमजोर आदमी से हार जाएगा। हाँ, ये बात तो सही है, यह अच्छी बात है कि तुम नहीं हो, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे बड़े भाई से पूछ लेना चाहिए, मानस आंगली ने कहा। धर्मी संप्रदाय के बुजुर्गों, ये शर्त आप सभी के सामने स्थापित की गई है। यदि आपको इससे कोई समस्या है तो अभी कह दे। उसके हारने के बाद आप कुछ नहीं कह सकते। भले ही शक्तिशाली तलवार संप्रदाय जैसे कुछ भ्रष्ट धर्मी संप्रदाय है, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप उसके हारने के बाद रोते नहीं है तो आप अभी भी अपनी ग बनाए रख सकते हैं, मानस आंगली ने कहा। जी चुवान एल्डरकू ने चिंता से पूछा और जी चवान को देखा। चिंता मत करो एल्डक, यह एक आसान जीत है। मेरी नजर में मुझे शैतान पूजा संप्रदाय के प्रमुख शिष्य के रूप में पहले से ही एक नया सेवक मिल गया है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं शर्त से सहमत हूँ, एल्डरकू ने कहा। अन्य धार्मिक संप्रदाय गवाह हो सकते हैं, शिंगली ने कहा। अल्पविराम हम भी इस बात से सहमत है। बुद्ध संप्रदाय, सत्य निर्वाण संप्रदाय और विंड चेसिंग संप्रदाय के वरिष्ठ जन इस बात से सहमत हुए। यह अच्छी बात है, लेकिन लड़ाई यहाँ शुरू नहीं हो सकती, यह जगह बहुत छोटी है, एल्डकू ने कहा। क्या इस महल में युद्ध का मैदान नहीं है? उसने राजा की ओर देखते हुए पूछा। मेरी बेटी को अभी अभी मारा गया और तुम लड़ाई की बात कर रहे हो? राजा जोर से देना चाहता था लेकिन उसने खुद पर काबू पा लिया। राजा ने उत्तर दिया, वहाँ एक सैन्य क्षेत्र है, मैं तुम लोगों को वहाँ ले चलूंगा। राजा ने सभी को पास के मार्शल एरिना में ले गया। ये जगह करीब 900 मीटर चौड़ी और 900 मीटर लंबी थी। पांचों संप्रदायों के बुजुर्ग और शिष्य राजा के साथ हॉल के कोने में खड़े थे, जबकि लंगचिन और जी चुवान बीच में खड़े थे। रास्ते भर दक्ष लगातार मंच आंगली को घूरता रहा, जिसने शर्मनाक मुस्कान दी। तुम बहुत बहादुर हो कि तुमने मुझसे लड़ने के बारे में सोचा, हालांकि तुम मर जाओगे लेकिन मेरे हाथों मरना बुरा नहीं है, जी चुवान ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, दक्ष ने बड़बड़ाया। घमंडी, जी चुवान ने कहा और वह दक्ष की ओर दौड़ा और फिर से मुक्का मारा। इस बार दक्ष ने अपने दानव सम्राट शरीर का उपयोग किया और पूरी ताकत से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी पिछली बार की तरह ही जी चुवान की मुट्ठी से टकराई, लेकिन परिणाम पूरी तरह से अलग था। दक्ष एक ऊंचे पहाड़ की तरह वहीं खड़ा रहा, जरा भी नहीं हिला, लेकिन जी चुवान के लिए यह वैसा नहीं था। जी चुवान को अपना संतुलन बनाने में कामयाब होने से पहले 6 कदम पीछे धकेल दिया गया। उसने दक्ष को ऐसे देखा जैसे से वह भूत को देख रहा हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दक्ष इतना शक्तिशाली था। उसका हाथ अभी भी दर्द कर रहा था, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी परिणाम देखकर आश्चर्यचकित है। अल्पविराम, तुमने पहले अपनी ताकत छुपाई थी, चतुर, जी चुवान ने दक्ष को घूरते हुए कहा। जैसा भी आप चाहे सोचे, दक्ष ने जी चुवान पर हमला करने से पहले जवाब दिया। चूंकि जी चुवान अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसलिए उसने भी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। यह एक हाथापाई में बदल गया और जी चुवान हारने वाले पक्ष में लग रहा था। लड़ाई 10 मिनट से अधिक समय तक चली और जी चुवान को एहसास हो गया था कि वह केवल ताकत से दक्ष को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने कौशल का उपयोग करने का फैसला किया। रहस्यमय आग की बारिश, जी चुवान ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। एक के बाद एक आग के गोले दक्ष पर हमला करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह आग के गोलों की बारिश के नीचे था। दक्ष ने अंततः अपनी तलवार निकाली। ये पहाड़ को नष्ट करने वाली तलवार नहीं थी, लेकिन यह उसकी राजा की तलवार भी नहीं थी। यह एक और पृथ्वी ग्रेड तलवार थी जो उसे डिमेंशिया साम्राज्य के खजाने में मिली थी। जैसे ही उसने खजाना खाली किया, उसने तलवार भी ले ली। तलवार की मूठ सोने की थी और ब्लेड चांदी का था। दक्ष को तलवार का नाम नहीं पता था, इसलिए उसने इसका नाम सिल्वर फ्यूरी रखा था। उसने चांदी की तरह क्रोध दिखाया और आग के गोले को संभाला। उसके कदम इतने फुर्ती थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा के साथ नाच रहा हो। दिलचस्प है, मैन शियांगली ने किनारे से बड़बड़ा हुए कहा। यह देखकर कि यह काम नहीं कर रहा है, जी चुवान ने भी अपनी तलवार निकाल ली। पृथ्वी पर प्रहार, उसने तलवार लहराते हुए कहा। तलवार के साथ रूप, संत 5वां रूप।
अराजकता। दक्ष ने भी अपनी तलवार घुमाई जो हवा में चमक उठी। उसकी तलवार से प्रकाश की एक चमकदार चाप निकली जो जीचुवान के हमले से टकराई। दक्ष के हमले ने जीचुवान के हमले को काट दिया था। प्रकाश की चमकदार चाप अभी भी नहीं रुकी और जीचुवान की ओर बढ़ती रही। जीचुवान के चेहरे पर गंभीरता छा गई क्योंकि उसने अपनी तलवार से लॉन्ग चेन के पहले से ही कमजोर हो चुके हमले को काट दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि लॉन्ग चेन की तलवार उसकी गर्दन की ओर आ रही है। वह दक्ष के हमले में इतना डूबा हुआ था कि उसने दक्ष को नहीं देखा। आखिरी क्षण में उसने अपनी तलवार उठाए और अपनी गर्दन की रक्षा की, लेकिन वह टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर फेंका गया। जीचुवान दक्ष से 50 मीटर दूर जमीन पर गिर गया। जीचुवान खड़ा हुआ और फिर से दक्ष पर हमला कर दिया। उनकी तलवारें टकराती रही, लेकिन काफी समय बाद भी जीच अभी भी हारने वाले पक्ष में था। हर कोई देख सकता था कि इस लड़ाई में जीचुवान कमजोर था। ये स्पष्ट है कि शैतान पूजा संप्रदाय का लड़का अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जीचुवान अपनी असली ताकत का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? क्या बीस्ट हॉल अपने जानवरों को प्रशिक्षित करने वालों के लिए प्रसिद्ध नहीं है? उनके जानवरों की ताकत उनकी आधी है। सच्चे निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्ग ने एल्डकू से पूछा। मुझे यकीन नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जीचुवान अपनी सीमा का परीक्षण करना चाहता है और यदि संभव हो तो वह अपने जानवर का उपयोग किए बिना जीतना चाहता है। एल्डकू ने जवाब दिया, मैं समझ सकता हूं। अगर जीचुवान अपने जानवरों को बाहर लाता है तो इसका मतलब होगा कि वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, और अगर उसे शैतान पूजा संप्रदाय के किसी ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा जो उनका मुख्य शिष्य भी नहीं है, तो यह उसके लिए अपमानजनक होगा। बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। आधा घंटा और बीत गया और जीचुवान को लगा कि उसकी क्यूई खत्म हो रही है। उसे एहसास हुआ कि वह इस तरह नहीं जीत सकता। वास्तव में यह बहुत संभव था कि वह हार जाए। आप एक योद्धा के रूप में मजबूत हैं, लेकिन आप बीस्ट हॉल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं। हमारी असली ताकत हमारे जानवरों में है। बाहर आओ दोस्तों, जीचुवान ने अपने बीस्ट बैग को थपथपाते हुए कहा। 3 पालतू जानवर बाहर निकले। उनमें से एक कोमोडो ड्रैगन जैसा था जो 5 मीटर लंबा और आधा मीटर ऊंचा था। इसके पास स्वर्गीय कवच वाली त्वचा थी जिससे इसका सबसे मजबूत सूट कहा जाता था, जो इसकी रक्षा को कई गुना बढ़ा देता था। इसकी जीभ भी बेहद जहरीली थी। इससे विषैली पृथ्वी छिपकली कहा जाता था। दूसरा जानवर तेंदुए जैसा था जो 2 मीटर लंबा और 3 मीटर लंबा था। इसके सिर पर ड्रैगन जैसा सीन था। इसकी त्वचा काली थी और उस पर कुछ हरी धारियां थी। इसे पंख छीनने वाला तेंदुआ कहा जाता था। तीसरा जानवर तीनों में सबसे ताकतवर लग रहा था। यह एक विशालकाय मेमथ था जिसके धड़ के पास 2 काले दांत थे। ऐसा लग रहा था कि यह लगभग 4 मीटर लंबा और 9 मीटर लंबा था। इसे धरती हिलाने वाला मेमथ कहा जाता था। यह अपनी भयावह शक्ति के लिए जाना जाता था। तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि तुमने मुझे तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपनी प्रार्थना करो बेटा और मुझे बताओ मेरे पालतू जानवरों में से तुम किसको मारना चाहोगे? जीचुवान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब हम जानवरों से लड़ रहे हैं? अगर तुम इसी दिशा में जाना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दक्ष ने लापरवाही से कहा। उसके शब्दों से जीचुवान को बुरा लगा। आओ दोस्तों, मौज मस्ती करने का समय आ गया है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपने पालतू जानवरों को बुलाया। उसने 3 जानवरों को भी चुना क्योंकि वह जानता था कि वे उन्हें संभालने के लिए पर्याप्त होंगे। दक्ष का पहला जानवर बाहर आया। ये डार्क हंट आर्मर्ड राइनो था, एक ऐसा जानवर जो अपनी विस्फोटक शक्ति, तेज गति और अविश्वसनीय रक्षा के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि इसकी रक्षा विषैली पृथ्वी छिपकली से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। दूसरा जानवर जो बाहर आया वह डेविल हंटर बीस्ट था। ये दुनिया के सबसे तेज जानवरों में से एक के रूप में जाना जाता था जो छाया के साथ विलीन हो सकता था। यह एक पूरी तरह से प्रशिक्षित हत्यारे की तरह था जो शक्तिशाली, तेज और घातक था। आखिरी जानवर जो बाहर आया वह था सांप सम्राट, एक ऐसा जानवर जिसकी रक्त रेखा बहुत पुरानी थी और जिसके इर्द गिर्द कई रहस्य थे। अरे बच्चे, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या हम डबल डेट पर जा रहे हैं? मैं सुंदर वाली को ले लूंगा, तुम बदसूरत वाली को ले लो और हम एक डील कर लेंगे। सांप सम्राट ने दक्ष को देखते हुए कहा, क्या फालतू बात है? वह सांप बोल सकता है? क्या ये कोई दुर्लभ जानवर है? मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना। मैं सांप को बच्चे से लेना चाहूंगा। बुरा ये होगा कि अगर उसे उसके मालिक से जबरदस्ती छीन लिया गया और उसका मालिक उसकी मौत की कामना करता है तो वह जानवर मर जाएगा। एल्डरकू ने निराशा में आह भरी। एक शक्तिशाली काले सीन वाला बख्तरबंद गेंडा, एक दुर्लभ शैतान शिकारी जानवर और एक सांप जानवर जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। क्या ये बच्चा जानवरों को भी काबू में कर सकता है? उसे ऐसे अद्भुत जानवर कैसे मिले? शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग ने बढ़ाया, क्या तुम 1 मिनट के लिए फालतू बात करना बंद कर सकते हो? मैं लड़ाई में हूं और मैंने तुम्हें मदद करने के लिए बुलाया है। दक्ष ने कहा, इस राजा के दोस्त से लड़ने की हिम्मत कौन करेगा? मुझे देखने दो। सांप सम्राट गर्व से जजमान की ओर देखने लगा। वह उबले अंडे जैसा दिखने वाला बच्चा तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या उसकी माँ ने उसे शिष्टाचार नहीं सिखाया? मुझे खुशी है कि मेरा उसके जैसा बेकार बेटा नहीं है। बस उसकी आंखों में देखो, मैं साफ देख
सकता हूँ कि वह एक अच्छा आदमी नहीं है। उसने शहर में कई लोगों की पत्नियों को चुराया होगा। क्या ऐसा बेशर्म आदमी इस राजा के दोस्त से लड़ने की हिम्मत कर सकता है? बच्चे ध्यान से सुनो, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से यह राजा पहले से ही आकाश गंगा में घूम रहा था, स्वर्गीय सुंदरियों के साथ इश्कबाजी कर रहा था। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो तो बस अपनी माँ से पूछ लो, वह उन सुंदरियों में से एक थी। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी सुंदर लड़की ऐसे बदसूरत लड़के को कैसे जन्म दे सकती है। जीवन वास्तव में अनुचित है। सांप सम्राट ने एक सेकंड भी रुके बिना जेचान से कहा। जेचान इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। सांप सम्राट के अपमानजनक शब्दों को सुनकर उसे ऐसा लगा कि वह मुंह में रक्त भरकर खासेगा। तुम धरती हिला देने वाले विशालकाय, इसको चूर चूर कर दो जीचुवान गुस्से में दहाड़ा धरती को हिलाने वाला मेमत सर्प सम्राट की ओर दौड़ने लगा। ओह, क्या तुम इस राजा को अपने आकार से डराना चाहते हो? मैंने ऐसी मूर्खता कभी नहीं देखी। यह राजा तुम्हें दिखाएगा कि किसी को कुचलने का क्या मतलब होता है, सांप सम्राट ने कहा। जैसे ही वह बड़ा होने लगा, जब उन्होंने देखा कि सांप सम्राट बड़ा होता जा रहा है तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें लगा जैसे वे कुछ अविश्वसनीय देख रहे हैं। यहाँ तक कि जीचुवान भी हैरान रह गया। स्नेक मोनाक इतना बड़ा हो गया कि वह ड्रैगन जैसा दिखने लगा। उसने धरती हिलाने वाले मेमत को अपने चारों ओर लपेट लिया, जो अब स्नेक मोना की तुलना में बहुत छोटा लग रहा था। तुमने इस राजा पर हमला करने की हिम्मत की? तुम्हारे पिता भी मुझे दादा कहते थे और तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की? क्या तुम्हारे बेवकूफ दिमाग में कुछ भी नहीं है? सांप सम्राट ने धरती को हिला देने वाले मेमत को श्राप दिया। धरती को हिला देने वाले मेमत ने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। तुम दोनों भी जाओ। रूशन ने विशैली पृथ्वी, छिपकली और हवा छीनने वाले तेंदुए को आदेश दिया। वे सर्प सम्राट की ओर भागने लगे, लेकिन तभी काले सींग वाले बख्तरबंद गेंडे और शैतान शिकारी जानवर भी उनके पास आ गए। डेविल हंटर बीस्ट बिजली की तरह तेज था और अपने पंजों से हमला करते हुए हवा छीनने वाले तेंदुए के ठीक बगल में दिखाई दिया। हवा छीनने वाला तेंदुआ भी अपनी गति के लिए जाना जाता था, लेकिन ये डेविल हंटर बीस्ट से धीमा था, क्योंकि इसे डेविल हंटर बीस्ट के पंजों ने खरोंच दिया था। उसके पास रक्षात्मक त्वचा थी, लेकिन फिर भी पवन छीनने वाला तेंदुआ घायल हो गया और रक्त बहने लगा। वह तान शिकारी जानवर की ओर कदा, लेकिन शैतान शिकारी जानवर छाया में बदल गया और पवन छीनने वाले तेंदुए के ठीक बगल में आ गया। शैतान शिकारी जानवर ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से अंधेरे का एक काला गोला निकला और हवा छीनने वाले तेंदुए पर जा गिरा। अंधेरे का वह गोला उसके शरीर में घुस गया और दीवार के दूसरी तरफ जा गिरा। हवा छीनने वाला तेंदुआ तुरंत मर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि शैतान शिकारी जानवर को जानवरों को प्रशिक्षित करने वाले लोग सपनों का जानवर कहते हैं। यह इतना तेज और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, एल्डक्यू ने आश्चर्य में कहा। अल्पिराम डाकहंट आर्म राइनो भी वेनोमस अर्थ लिजर्ड के साथ युद्ध में शामिल था। उनकी गति लगभग बराबर थी, लेकिन वेनोमस अर्थ लिजर्ड अधिक शक्तिशाली थी। जब तक वह अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल करने और उनके घावों को चाटने में कामयाब रही, तब तक उनकी मृत्यु की संभावना बहुत अधिक थी। लेकिन डाकहंट आर्मर्ड राइनो की रक्षा अधिक शक्तिशाली थी। चाहे विशैली धरती छिपकली ने कितनी भी कोशिश की हो, वह उसे घायल नहीं कर पाए। दूसरी ओर डाकहंट आर्म राइनो ने अपना सबसे शक्तिशाली कौशल डार्क माउंटेन शटरिंग स्टॉप का इस्तेमाल किया, जो विशैली धरती छिपकली की पीठ पर उतरा। यद्यपि विशैली पृथ्वी छिपकली की रक्षा मजबूत थी, फिर भी वह काले सींग वाले बख्तरबंद गेंडे के हमले को सह नहीं कर सकी और उसे कुचलकर मार डाला गया। धरती हिलाने वाला मैमथ अभी भी सांप सम्राट से लिपटा हुआ था। वह बहुत दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि सांप सम्राट उसे और भी कसकर लपेट जा रहा था। धरती हिलाने वाला मैमथ अब विरोध भी नहीं कर सकता था और उसे अब अपनी हड्डियां टूटने का एहसास होने लगा था। देखो, तुम्हारा मालिक कितना बड़ा मूर्ख है। तुम्हें चोट खाते हुए और तुम्हारे दोस्तों को मरते हुए देखने के बाद भी वह बस देख रहा है। इस राजा ने तो उसका चेहरा देखकर ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वह इस धरती का सबसे बड़ा कोढ़ है, इसलिए उसका असली पिता उसकी मां के साथ भाग गया और उसे नौकरानी के पास छोड़ गया। सांप सम्राट ने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रूशन गुस्से में चिल्लाया और अपनी तलवार लेकर सांप सम्राट की ओर उसे काटने के लिए दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह सांप सम्राट के पास पहुंच पाता, दक्ष उसके सामने आ गया। बहुत बढ़िया, मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। रूशन ने गुस्से में दक्ष पर हमला किया। उनकी लड़ाई एक बार फिर जारी रही। देखो, मेरे साथ जो मनुष्य है वह कैसा है। वह विकृत व्यक्ति है और इस राजा जितना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन कम से कम वह एक अच्छा मनुष्य है। सर्प सम्राट ने कहा, तुम बेवकूफ हो। क्या तुम कम से कम मेरा अपमान करना बंद कर सकते हो? दक्ष ने सांप सम्राट के शब्दों को सुनते ही लड़ाई के बीच में चिल्लाया, और ठीक है, मुझे अपना कथन सही करने दीजिए। वह एक विकृत व्यक्ति है और वह इस राजा जितना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन कम से कम वह एक अच्छे इंसान से बेहतर है, सांप सम्राट ने कहा। दक्ष ने जब उसकी बातें सुनी तो वह अपने चेहरे पर हाथ मारना चाहता था, लेकिन वह लड़ाई में व्यस्त था। मंच आंगली पृष्ठभूमि में हंस रहा था, क्योंकि वह
वह अपने सामने हो रही घटनाओं को देख रहा था। वाकई दिलचस्प है, मैं समझ सकता हूँ कि वह म्यूज से ऊपर कैसे उठ गया। वह खास है। मास आंगली ने बुदबुदा या दक्ष रूशन के लिए एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी साबित हो रहा था। उसकी गति और ताकत भी दक्ष से कम थी। अल्पिराम बीस्ट हॉल शिष्य के रूप में उसकी असली ताकत एक अकेले प्रतिद्वंदी से एक बड़ी टीम के साथ लड़ना था, जिसमें वह और उसके 3 शक्तिशाली जानवर शामिल थे। लेकिन दक्ष उसकी सबसे बड़ी ताकत को नष्ट करने में कामयाब रहा था और अब वह उसी चीज के उसके खिलाफ इस्तेमाल होने के खतरे में था। मैं कभी नहीं हारूंगी, रूशन जोर से चिल्लाए। इल्डक्यू के हाव भाव बदल गए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, नहीं, उस रूशन का उपयोग मत करो। जानवरों जैसा परिवर्तन, रूशन ने कहा। जब उसके शरीर में परिवर्तन शुरू हो गया, उसकी आंखों का रंग बदल गया और वह लाल हो गई। उसकी लंबाई बढ़ने लगी। पहले वह 6 फीट से कम था, लेकिन अब वह 8 फीट लंबा हो गया है। उसका शरीर भी चौड़ा होने लगा। उसके हाथ 5 गुना मोटे हो गए। उसके कपड़े आस्तीन और कंधों के पास से फट गए। उसके शरीर पर भेड़िए की तरह भूरे बाल उगने लगे और जल्द ही उसके चेहरे को छोड़कर शरीर के हर हिस्से पर फैल गए। उसके माथे से एक सींग भी निकला जो काले सींग वाले बख्तरबंद गेंडे के सींग जैसा दिखता था। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया और अब तुम्हें क्रोध का सामना करना पड़ेगा, रूशन ने दक्ष को घूरते हुए कहा। वह उसकी ओर दौड़ा और अपनी तलवार घुमाई। दक्ष की तलवार उसकी तलवार से टकराई, लेकिन इस बार दक्ष ही वह था जिसे पीछे धकेल दिया गया। लंग चेन को रुकने से पहले 5 कदम पीछे धकेल दिया गया। दिलचस्प, इस कौशल ने उसकी ताकत को दोगुना कर दिया। ये जानवरों के हॉल का विशेष कौशल होना चाहिए जो केवल मुख्य शिष्यों को सिखाया जाता है, दक्ष ने रूशन को देखते हुए कहा। ओह, तो ये बीस्ट हॉल का विशेष कौशल है। बीस्टली ट्रांसफॉर्मेशन बुरा नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और तेज है, ट्रू निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। अमिताभ, एक पशु की सच्ची आत्मा एक मनुष्य में छिपी शक्ति को जगा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ कीमत चुकानी होगी, बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने उत्तर दिया। वह सही है। वह रूशन, तुमने उस कौशल का उपयोग अब क्यों किया? क्या उसने प्रतिक्रिया के बारे में भी नहीं सोचा? उसे इसे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय अन्वेषण के लिए बचाकर रखना चाहिए था। एल्डरकू ने मन ही मन रूशन को डांटा। उस बच्चे को अब मर जाना चाहिए, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब रूशन उस रूप में होता है तो वह मेरे जितना ही शक्तिशाली होता है, एल्डरकू ने दूसरे एल्डर से कहा। उन्होंने उस कीमत के बारे में बात नहीं की जिसके बारे में बुद्ध संप्रदाय के एल्डर ने बात की थी। तुम्हारे जितना ताकतवर, तब तो वह लड़का मर चुका है। ये भी अच्छा है, अगर हम उसके जानवरों को लेने के लिए उसे मारने की कोशिश करेंगे तो वह उन्हें मरने का आदेश देगा, लेकिन अगर वह लड़ाई के दौरान मर जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वह जानवरों के बारे में मैं चिंतित होगा। ये बहुत संभव है कि वे बच जाए और फिर हम इसे ले जा सके, सच्चे निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता, मैं इसे उसके जानवरों की आंखों में देख सकता हूँ। वे बहुत करीब है। अगर वह युद्ध के दौरान मर जाता है तो जानवर भी उसके साथ जानबूझकर मर जाएंगे, बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। सच में मैं इस पर यकीन करूंगा क्योंकि यह आप ही कह रहे हैं, लेकिन यह वाकई अविश्वसनीय है। ये बहुत ही दुर्लभ है कि कोई पालतू जानवर अपने जानवरों के साथ ऐसा रिश्ता बना ले। वह लड़का बहुत ही खास है। मुझे आश्चर्य है कि शैतान की पूजा करने वाले संप्रदाय ने ऐसा शिष्य कैसे ढूंढ लिया, सच्चे निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। उनकी सारी बातचीत के दौरान शक्तिशाली तलवार संप्रदाय का बुजुर्ग चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। मेरे लिए मरो, जीचुआन ने फिर से दक्ष पर हमला किया जिसे पीछे धकेला जा रहा था। मुझे नहीं पता कि इस कौशल की कोई आलोचना होगी या नहीं, लेकिन अगर यह मेरे पास होता तो बहुत अच्छा होता, दक्ष ने सोचा। उन्होंने अर्थी मोनाक इफेक्ट का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जो कि ब्लडलाइन मंदिर में उन्हें पहला परीक्षण पूरा करने पर पुरस्कार के रूप में प्राप्त कौशलों में से एक था। अर्थी मोनाक इफेक्ट न तो आक्रामक कौशल था और न ही रक्षात्मक कौशल। यह एक क्षणिक कौशल भी नहीं था, लेकिन यह एक आंदोलन कौशल जैसा कुछ था। यह एक ऐसा कौशल था जो किसी भी गति कौशल के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता था, भले ही किसी नश्वर व्यक्ति के पास कोई गति कौशल ना हो और वह बस बेतरतीब ढंग से भागता हो। अगर वह कौशल का उपयोग करता है तो वह जानवर जितना तेज हो सकता है। दक्ष ने सांसारिक सम्राट प्रभाव का उपयोग किया और उसकी गति कई गुना बढ़ गई। चुवान ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गया और जी चुवान के पीछे दिखाई दिया। उससे अपने टेलीपेशन का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी, हालांकि वह इतना तेज नहीं था कि जब वह आगे बढ़ता तो वहां मौजूद एल्डर उसे न देख पाते। फिर भी वह जी चुवान की नजर में काफी तेज था, जिन्होंने उसे चलते हुए भी नहीं देखा। दक्ष ने जी चुवान के पीछे आकर उसे पीठ पर लात मारी, जिससे जी चुवान आगे की ओर उड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पहले था अल्पिराम, तुम। जी चुवान खड़ा हुआ और फिर से एक पागल जानवर की तरह दक्ष की ओर दौड़ा, लेकिन दक्ष ने फिर वही काम किया और जी चुवान के पीछे आकर उसे लात मार दी। जी चुवान फिर से जमीन पर गिर पड़ा। चेहरा पहले कौशल ने उसे अविश्वसनीय ताकत और गति दी, लेकिन इसने उसकी सोचने की क्षमता को कम कर दिया। वह अब एक जंगली जानवर की तरह है। मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। कोई भी कौशल बिना किसी समस्या के इतना शक्तिशाली
शक्तिशाली नहीं हो सकता। दक्ष ने सोचा, ऐसा लगता है कि लड़ाई जिचुआन के पक्ष में नहीं जा रही है। उसके पास जानवर के रूप में परिवर्तन के कारण ताकत और गति है, लेकिन अब उसके पास त्वरित सोच की कमी है। यदि यह परिवर्तन से पहले होता तो उसे पता होता कि जब लड़का गायब हो जाता है तो उसे अपने आसपास की सुरक्षा करनी होती है। बुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग ने टिप्पणी की। सच्चे निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा, ऐसा लगता है कि वह लड़का इस समय जिचुआन के साथ खेल रहा है। चलो भाई लंगे से जल्दी से खत्म करो, मुझे भूख लगने लगी है। मानसी आंगली ने पुकारा, तुम ही नहीं थे जिसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हुई? दक्ष ने सोचा। वह मांस आंगली को जोर से कोसना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने उसकी मदद की और ये लड़ाई लंबे समय भी कोई बुरा विचार नहीं था। जिचुआन फिर से उठ खड़ा हुआ और दक्ष का पीछा करने लगा, लेकिन फिर वही हुआ, दक्ष उसके पीछे आ गया। लेकिन इस बार उसने लात नहीं मारी, इस बार उसने अपनी तलवार जिचुआन की ओर बढ़ा दी। उसने जिचुआन के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना नहीं लगाया क्योंकि वह जिचुआन को मारना नहीं चाहता था, लेकिन तलवार की नोक जिचुआन को छूने से पहले ही उससे रोक दिया गया। दक्ष ने अपना सिर उठाया और पाया कि इल्की उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने दक्ष की तलवार पकड़ रखी थी। यह वह समय था जब जानवर के परिवर्तन के प्रभाव भी खत्म हो गए थे। जिचुआन अपने मूल रूप में वापस आ गया और तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी। यह सिर्फ एक दोस्ताना मुकाबला है, इसमें घातक घाव करने की कोई जरूरत नहीं है। नायल्डकु ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, अल्पविराम ये कोई घातक हमला नहीं था, लेकिन जो भी हो ये हमारी जीत है। दक्ष ने तलवार को अपनी स्टोरेज रिंग में वापस रखते हुए कहा, हाँ, बहुत बढ़िया। बीस्ट हॉल का मुख्य शिष्य जिचुआन अब मेरा सेवक है। मान शियांगली दक्ष के पास गया और बोला, राजा को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि मांस आंगली उसकी बेटी के शव को अपनी बाहों में लेकर इतनी खुलकर हंस रहा था। क्या वह मेरी बेटी का तथाकथित प्रेमी नहीं है? कोई दुख क्यों नहीं है? क्या नौकर मेरी बेटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? बड़े संप्रदायों के साधक सचमुच जानवर है। उसने मन ही मन कोसा, पर उसने जोर से कुछ नहीं कहा। इस कमरे में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक सर्वोच्च संप्रदाय से था जो उसके साम्राज्य के अस्तित्व को मिटा सकता था। अगर वह अपने साम्राज्य का जिम्मेदार सम्राट न होता तो वह अपनी मासूम बेटी की हमें शामिल लोगों को मारने के लिए अपनी जान भी दे देता। यह उसकी शादी का दिन था, जो दिन खुशी का दिन होना चाहिए था वह उसके लिए शोक का दिन बन गया। छोटे दोस्त, क्या हम इसे बराबरी का खेल कहें? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसमें रुकावट आई है क्योंकि मैं उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ, इसलिए वह हारा नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि वह आपका नौकर बन गया। इल्तकु ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, भले ही आप ये बहाना दे, फिर भी वह हार गया। यह आपका पक्ष था जिसने लड़ाई में हस्तक्षेप किया, इसलिए तकनीकी रूप से यह आपकी हार है। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से हार गया है। मैन शियांगली ने कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि वह हार गया। मैं इल्तकु से सहमत हूँ, वही है जिसने लड़ाई में हस्तक्षेप किया और अच्छे कारणों से, लेकिन जिचुआन ने उसकी मदद नहीं मांगी, इसलिए दोष जिचान पर नहीं डाला जा सकता। वह पराजित नहीं हुआ है। सच्चे निर्वाण संप्रदाय के एल्डर ने कहा, हाँ, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं आश्चर्यचकित हूँ। आप लोग एक दूसरे का पक्ष लेने जा रहे हैं, जबकि आपने कहा था कि आप निष्पक्ष रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि शर्त अंत तक पूरी हो। मैन शियांगली ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक भाव के साथ कहा, ठीक है, तुम उसे रख सकते हो। मैं जिचुआन को नहीं ले जाऊंगा, लेकिन तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते कि वह मेरा नौकर है, क्योंकि तुम सब सच जानते हो। और तुम भी जिचुआन, ये कभी मत भूलना कि तुम मेरे नौकर हो और यह मालिक तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़ रहा है। मैं तुम्हें फिर से देखूंगा मेरे प्यारे नौकर। मानसी आंगली ने जोर से हंसते हुए कहा, सम्राटनी, बेहतर होगा कि आप उसका शरीर रख ले। उसके पिता को उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। मैं विदा लेता हूँ, मां शियांगली ने कहा, और उसने के शरीर को सम्राट की बाहों में रख दिया और दक्ष के साथ चला गया, जिसने अपने जानवरों को वापस अपने भंडारण रिंग में भेज दिया था। दरअसल मां शियांगली ने मेन का शव केवल दक्ष के आदेश पर ही लिया था। जब वे युद्ध हॉल की ओर आ रहे थे तो दक्ष ने हॉट डेवो रिंग कीट को बाहर निकाला और उसे अपने स्टोरेज रिंग में वापस रख लिया, इससे पहले कि उसने मां सांगली से कहा कि जब वे जाने वाले हो तो शव वापस दे दे। चेन और मंग शियांगली बाकी सभी को पीछे छोड़कर चले गए। वे अगर वे किसी शक्तिशाली संप्रदाय से नहीं होते तो मैं हमारी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए उन्हें यही मार देता। सच में सच्चा दाव संप्रदाय अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? अगर वे यहाँ होते तो मुझे शैतान की पूजा करने वाले संप्रदाय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। यह ठीक है, उन्हें अपने रास्ते पर जाना चाहिए। एक बार वे यहाँ आ गए तो सब कुछ संतुलित हो जाएगा और मैं अभी भी दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के बाहर उन कमीनों को मार सकता हूँ। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग ने खुद से सोचा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या बदला संतोषजनक था? मान शियांगली ने पूछा और उसने दक्ष की गति के साथ कदम मिलाते हुए कहा, यह अच्छा था और काव्यात्मक न्याय जैसा था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो बेहतर होता कि मैं इसे स्वयं करता। दक्ष ने जवाब दिया और एक पल के लिए महल की ओर देखा। हाँ, यह मानव स्वभाव है मेरे दोस्त, चाहे आपको कितना भी मिले, आप और अधिक के लिए प्यासे
कैसे रहेंगे। मुझे नहीं पता कि उसने आपको कैसे मारने की कोशिश की, लेकिन जिस व्यक्ति से आप प्यार करते थे उसके द्वारा मारा जाना सबसे अच्छा बदला है जो मैंने देखा है। प्रतिष्ठा होना और अपने प्रेमी द्वारा मारा जाना। मानस आंगली ने हंसते हुए कहा, आप गलत कह रहे हैं, वह रूशान से प्यार नहीं करती थी। दक्ष ने मंश आंगली को जवाब दिया, क्या फालतू बात है? क्या तुम ये कह रहे हो कि यह सच था कि शक्तिशाली तलवार संप्रदाय ने उसे उनसे शादी करने के लिए मजबूर किया था? मेशियाली ने अपने चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव के साथ पूछा, जैसे कि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। यह एक तरह से उल्टा है, ये कुछ ऐसा है जैसे उसने रूशन से शादी करने के लिए उन्हें बेवकूफ बनाया। उसने शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के लोगों को अपने महल में मेहमान के रूप में आमंत्रित किया और फिर उसने रूशान का दिल जीतने की योजना बनाई। उसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह उससे प्यार करती है और वह भी उससे प्यार करता है। दक्ष ने जवाब दिया, तो वह रूशन से प्यार नहीं करती थी और यह सब उसकी योजना थी। क्यों? मैं समझ गया, रूशन शक्तिशाली तलवार संप्रदाय का भावी संप्रदाय गुरु है। अगर उसने उससे शादी कर ली होती तो उसका जीवन सुरक्षित हो जाता। मांस आंगली ने आश्चर्यचकित भाव से कहा, हाँ। दक्ष ने जवाब दिया, उसने पंख वाले बाघ को पुकारा और उसके ऊपर चढ़ गया। तुम्हें ये कैसे पता चला? मंश आंगली ने पूछा, लेकिन दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि पंख वाला बाघ उड़ने लगा। अरे रुको! मंश आंगली ने चिल्लाते हुए अपना उड़ने वाला जानवर बाहर निकाला और हमें दक्ष का पीछा किया। दोनों अपने होटल से कुछ दूरी पर उतरे। तुमने मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हें उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता चला और तुमने उसे अपनी योजना के साथ चलने के लिए कैसे राजी किया? मंश आंगली ने पूछा, मुझे पहले से ही उसकी शादी के पीछे उसके इरादों पर शक था, इसलिए मैंने उससे बात की और उसने खुद मुझे बताया। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह मेरी योजना के साथ क्यों गई, अब ये वास्तव में मायने नहीं रखता है ना? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे क्या तुम अपने लोगों के पास वापस जा रही हो या तुम शहर में और अधिक समय तक रहोगी? दक्ष ने मंजली से पूछ, मैं वापस जाऊंगा। मैंने पहले ही बहुत मजा किया है और एल्डर को चिंता हो रही होगी। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे ढूंढने यहाँ। आंगली ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में देखूंगा। दक्ष ने जाने से पहले उसे अलविदा कहा। दक्ष अपने होटल की ओर वापस चला गया और जब उसने मियाओ को अपने दरवाजे के सामने खड़ा देखा तो वह दंग रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डेजा वो हो रहा हो। वह उसके पास गया और बोला, तुम बहुत अजीब हो। जब मैं वापस आता हूँ तो तुम हमेशा अपने दरवाजे के बाहर क्यों खड़ी रहती हो? क्या तुम्हें अपने कमरे में अकेले रहने में डर लगता है? क्या मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे कमरे में आ जाना चाहिए? मैं बच्ची नहीं हूँ और ना ही मुझे अपने कमरे में रहने से डर लगता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या तुम समझ नहीं पाए कि मैंने तुम्हें पिछली बार क्या कहा था? फिर भी तुम क्यों चले गए? उसने दक्ष को घूरते हुए पूछा। उसकी आंखों में साफ गुस्सा था। मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था कि बाहर अब सुरक्षित नहीं है क्योंकि इतने सारे सर्वोच्च संप्रदाय यहाँ हैं, और मुझे ये भी याद है कि मैंने कहा था कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और मैं ठीक हो जाऊंगा। दक्ष ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम्हें पता है कि कल शक्तिशाली तलवार संप्रदाय और द्वैत साधना संप्रदाय के बीच लड़ाई हुई थी? दोनों संप्रदायों को नुकसान उठाना पड़ा और लोग मारे गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन मृतकों में से एक नहीं हो सकते? तुम मेरा जीवन इतना कठिन क्यों बना रहे हो? मियाओ ने कहा। उसे रोने का मन हुआ लेकिन आंसू नहीं निकले। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं संघर्ष करने के लिए बाहर जाता हूं? उनमें से किसी भी संप्रदाय ने मेरा चेहरा नहीं देखा है और मैं ये दावा नहीं करता कि मैं डार्क सोल संप्रदाय से हूं। मैं बस ताजी हवा लेने के लिए बाहर गया था। दक्ष ने जवाब दिया, ओह, तुम्हें ताजी हवा लेने में 2 दिन लग गए? मियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे फेफड़े काफी बड़े हो गए हैं। वैसे भी मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। शुभरात्रि और चिंता मत करो, मैं अब और नहीं जाऊंगा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। दक्ष ने अपने कमरे में प्रवेश करते हुए और दरवाजा बंद करते हुए कहा। वह अपने शयन कक्ष में चले गए और साधना शुरू करने से पहले बैठ गए। अल्पविराम 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 अल्पविराम। जब दक्ष अपने कमरे में साधना कर रहा था तो उत्तरी चंद्र साम्राज्य के शाही शहर के ठीक बाहर एक अजीब घटना घटित हो रही थी। यह वह स्थान था जिसके बारे में माना जाता था कि दिव्य स्वर्ग संप्रदाय यहीं प्रकट हुआ था। इस स्थान के 1 किलोमीटर के दायरे में आकाश घने काले बादलों से ढका हुआ था। इस स्थान पर क्यूई भी अस्थिर थी और यह और भी अस्थिर होती जा रही थी। यहाँ पहले से ही कुछ संप्रदाय प्रतीक्षा कर रहे थे। शैतान पूजन संप्रदाय उन संप्रदायों में से एक था। भाईली, तुम फिर से भाग गए। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब उसे पता चला तो वह कितना क्रोधित हुआ होगा। जल्दी करो और उससे माफी मांगो। तुम उसके पसंदीदा हो, भले ही तुम उसे सबसे ज्यादा परेशान करते हो। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें नहीं डांटे। एक लड़की ने मंश आंगली को सूचित किया जो अभी अभी वापस आया था। ये सिर्फ बड़ी देवी है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैश आंगली ने कहा, क्योंकि वह विश्वास के साथ शैतान पूजा संप्रदाय की बड़ी देवी के तंबू में प्रवेश कर गया था। लड़की बाहर खड़ी थी और उसने बड़े की ऊंची आवाज सुनी जो मांस आंगली को डांट
डांट रहा था। जब उसने मां सांगली की डांट सुनी तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक पाई। वह अपने तंबू के ठीक बाहर खड़ी थी, तभी उसने कुछ दूरी पर कुछ चमकता हुआ देखा। लड़की उस चमकती हुई वस्तु की ओर कदम बढ़ाते हुए उत्सुक हो गई। वह अस्थिर क्षेत्र के केंद्र में प्रवेश कर गई, लेकिन उसकी आंखें उस वस्तु से कभी नहीं हटी। जैसे ही वह उसके पास पहुंची उसे वह साफ दिखाई देने लगा। वह एक सुनहरी ईंट थी जिस पर सूरज और चांद की नक्काशी थी। बहुत सुंदर है। उसने बुदबुदाते हुए उसे उठाने के लिए नीचे झुकी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस पर पड़ा वह सोने की ईंट के साथ गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वह हवा में गायब हो गई हो। जब लड़की गायब हो गई तो अस्थिर क्यों हुई, कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गई, लेकिन तुरंत ही वह अस्थिर हो गई। 1 घंटे तक डांटने के बाद मां शियांगली टेंट से बाहर निकल गया। 1 घंटे तक डांटने के बाद वह इतना थका हुआ लग रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने हफ्तों से नींद नहीं ली हो। वह शरारती लड़की, उसने ऐसे बात की जैसे कि मुझे ज्यादा नहीं डांट क्योंकि मैं उनका पसंदीदा था, माफी भी काम नहीं आई। वह कहाँ है? मैं उससे मेरे साथ खिलवाड़ करने के लिए सबक सिखाऊंगा, तुम्हें भी उतनी ही डांट पड़ेगी जितनी मुझे पड़ी। मानस आंगली को ऐसा लगा जैसे वह एक बच्चा था जिसे उस लड़की ने तंग किया था। वह उसे ढूंढना चाहता था, लेकिन वह जहां भी गया उसे वह नहीं दिखी। उसने दूसरे शिष्यों से भी पूछा, लेकिन उन्हें भी इस बारे में पता नहीं था। उसे उसके बारे में चिंता होने लगी थी। सिकी, उसने जोर से पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, उसने फिर कहा। लेकिन सिकी बाहर नहीं आई। वह जल्दी से बड़ी देवी के तंबू में वापस गया और उन्हें इसकी सूचना दी। क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बार सिकी चुपके से निकल गई? एल्डर देवी ने पूछा और उन्होंने मां सांगली को घूर कर देखा जैसे कि उन्हें उनकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ एल्डरसी ऐसी नहीं है जो यहाँ से चली जाए, वह हम में से सबसे आज्ञाकारी है, लेकिन ये सच है कि वह गायब है। जब मैं टेंट में आया तो वह बाहर थी, लेकिन जब मैं वहां से निकला तो वह वहां नहीं थी। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह कहीं नहीं मिली, मानस आंगली ने कहा। बुजुर्ग देवी ने खड़े होते ही भौंसक ली। ठीक है, मुझे जांचने दो, उसने वह कंगन पहना हुआ था जो मैंने तुम सबको दिया था है? नायल्ड देवी ने पूछा और कंगन को मंश आंगली के हाथ की ओर इशारा किया। हाँ, वह इसे पहन रही थी। मानस आंगली ने कहा, अच्छा, मैं इसका उपयोग उसे ट्रैक करने के लिए कर सकता हूं क्योंकि कंगन में एक छोटी ट्रैकिंग संरचना है। एल्डर देवी ने अपने तंबू से बाहर निकलते हुए कहा। वह अपनी आंखें बंद करके स्थिर खड़ा रहा मानो वो कोई मूर्ति हो। ये कैसे संभव है? बुजुर्ग देवी ने चौंक कर कहा और अचानक अपनी आंखें खोली। क्या हुआ एल्डर, क्या वह मुसीबत में है? मां शियांग ने चिंता में पूछा। मैं उसका पता नहीं लगा सकता, मुझे तो कंगन का भी पता नहीं चल पा रहा है। एल्डर देवी ने ऐसे कहा जैसे वह किसी अविश्वसनीय बात के बारे में बात कर रहे हो। क्या किसी ने उसका कंगन तोड़ दिया? हो सकता है कि अपहरण के बाद ऐसा हुआ हो। मां सांगली ने अपना अनुमान बताया। यह असंभव है, चाहे कितनी भी ताकत क्यों न हो, उन कंगन को तोड़ा नहीं जा सकता। उन्हें उतार कर फेंका जा सकता है, लेकिन उन्हें तोड़ना असंभव है, एल्डर देवी ने कहा और उनका माथा और भी तन गया। इसका क्या मतलब है? हम अभी सिकी को नहीं ढूंढ सकते, मैं उसे ढूंढने के लिए शहर जाऊंगा। अगर उसका अपहरण हुआ है तो यह उन धार्मिक संप्रदायों का ही काम होगा, चाहे कुछ भी हो, मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा, मांश आंगली ने कहा और उसने अपना जानवर बाहर निकाला और उस पर सवार हो गया। एल्डर ने उसे रुकने के लिए कहा लेकिन उसने नहीं सुना। एल्डर देवी भी मानसियाली के पीछे गई, लेकिन उसने अपनी आंखें जमीन पर ही रखी और वह जमीन पर सिकी को खोजने की उम्मीद में जानवर पर उड़ता रहा। अल्पविराम कुछ समय तक इधर उधर उड़ने के बाद वे शाही महल में पहुंच गए। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के लोगों, अभी बाहर आओ, मानस आंगली ने जोर से पुकारा। दूसरी ओर एल्डर ने अपनी आध्यात्मिक भावना को शाही महल पर फैलाया और पूरे स्थान को छान मारा, लेकिन उसे सकी नहीं मिला। सिकी यहाँ नहीं है, उसने मांझ आंगली से कहा। तो क्या हुआ अगर वह यहाँ नहीं है? उन्होंने उसे कहीं और छिपा दिया होगा। मां शियांग ने एल्डर देवी से कहा, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम वाकई इस महत्वपूर्ण अवसर से ठीक पहले हमारे दो संप्रदायों के बीच लड़ाई चाहते हो? पिछली बार मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन ऐसा मत सोचो कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं डर गया था। भले ही तुम अपने बड़े को साथ ले आओ, मैं कभी भी लड़ाई से नहीं डरूंगी। अगर तुम लड़ाई चाहते हो तो तुम्हें लड़ाई मिलेगी। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के बड़े रूह शान और अन्य 3 शिष्यों के साथ महल से बाहर आए। हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग ही थे जिन्होंने कुछ समय पहले हमारे शिष्य का अपहरण किया था? एल्डर देवी ने उनकी आंखों में घूरते हुए पूछा। हमने किसी का अपहरण नहीं किया, लेकिन यदि आप इसे लड़ाई के बहाने के रूप में उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो आपको लड़ाई मिलेगी। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय की बुजुर्ग महिला ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा। वह सच कह रही है, उसने उसका अपहरण नहीं किया है। मैं देख सकता हूँ कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती। एल्डर देवी ने मंश आंगली को सूचित करते हुए, आ भरी तो फिर बीस्ट हॉल के लोगों ने ही उसका अपहरण किया।
किया होगा, मेरी उनसे कुछ झड़पें हुई थी। मुझे बताओ कि मैं बीस्ट हॉल के लोगों को कहाँ घूम सकता हूँ, क्या वे अभी भी अंदर हैं? मानसी आंगली ने पूछा। वे बहुत पहले ही चले गए हैं, जहाँ तक उनके पते की बात है। वे शहर के दक्षिण में क्रिस्टल वाटर इन में रहते हैं। अगर आप लोग किसी गलतफहमी की वजह से यहाँ आए हैं तो यहाँ से चले जाएं और हमें परेशान न करें। शक्तिशाली तलवार संप्रदाय की बुजुर्ग महिला ने रूशन और अन्य लोगों के साथ महल के अंदर कदम रखते हुए कहा, मुझे 90% यकीन है कि यह उन्हीं लोगों द्वारा किया गया है। इन दो संप्रदायों के अलावा ऐसा कोई नहीं था जिससे मुझे कोई समस्या थी। मानस आंगली ने कहा, जब वह अपने जानवर में वापस आ गया। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता क्योंकि यह एक खतरनाक स्थिति है, लेकिन कृपया मजे के लिए अजनबियों से मत लड़ो। आप कभी नहीं जानते कि कौन क्या कर सकता है, एल्डर देवी ने कहा, और वह भी अपने जानवर पर सवार हो गए। वे रॉयल सिटी के दक्षिण में स्थित क्रिस्टल वाटर इन में गए। मानस आंगली ने फिर जोर से बीस्ट हॉल के लिए आवाज लगाया। एल्डर को ही एकमात्र व्यक्ति था जो बाहर आया। तुम अपने एल्डर को यहाँ लाए हो, क्या तुम नहीं समझे कि यह एक ड्रॉ था? जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम्हें जी चुवान कभी नहीं लेने दूंगा, एल्डकू ने अपने चेहरे पर जिद्दी भाव के साथ कहा। ये सब क्या है? एल्डर देवी ने उलझन से भरे हुए मानसी आंगली को देखते हुए पूछा। ये कुछ भी नहीं है। मैंने और उनके मुख्य शिष्य ने सभी धार्मिक संप्रदायों के बुजुर्गों के सामने शर्त लगाई थी। उनका मुख्य शिष्य हार गया और हमारी शर्त के अनुसार वह अब मेरा सेवक है। मांस आंगली ने समझाया। वह नहीं है, एल्डकू ने जोर से कहा और मंच आंगली को भूलने लगा। ये तो भविष्य की बात है। अभी तो ये बताओ कि तुमने मेरे शिष्य का अपहरण क्यों किया? बड़ी देवी ने बड़ीकू से पूछा। अपने शिष्य का अपहरण कर लिया? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा शिष्य? मैं हमेशा यहाँ रहा हूँ, जी चुवान की देखभाल करता रहा हूँ क्योंकि कि वह अपने प्रतिशोध से गुजर रहा है। क्या आप हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए यहाँ आए हैं, जैसा कि आपने शक्तिशाली तलवार संप्रदाय के साथ किया था? ये हम पर काम नहीं करेगा। अगर आपके शिष्य का वास्तव में अपहरण हुआ है तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए फालतू बात करना बंद करो, एल्डकू ने कहा। एल्ड देवी ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया और अपने आसपास तथा होटल में खोजबीन की, लेकिन सीकी यहाँ भी नहीं थी। वह यहाँ नहीं है, इसके अलावा वह झूठ भी नहीं बोल रहा है, एल्डकू ने कहा। ओह, तुम समझ रहे हो? क्या तुम सच में मुझ पर झूठा आरोप लगाने के लिए यहाँ नहीं आए हो? मुझे लगता है कि तुम उस बच्चे से अलग हो। ठीक है, तुम अब जा सकते हो, मेरे पास अभी और भी जरूरी काम है, एल्डकू ने कहा और वापस सराय के अंदर चले गए। क्या वह भी उसके पास नहीं है? अब मेरे पास कोई विचार नहीं है। सकी आखिर कहाँ चली गई? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह हवा में गायब हो गई हो, है ना? मानस आंगली ने कहा और उसकी भूख गहरी हो गई। यह संभव नहीं होना चाहिए। वह कोई भूत नहीं है जो हवा में गायब हो जाएगा। मैं उसे खोजने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ से पूरे शहर की खोज करूंगी, एल्डर देवी ने कहा। दक्ष अभी भी अपने कमरे में साधना कर रहा था। उसे बाहर घटी अजीब घटना का पता नहीं था। वह साधना में इतना लीन हो गया कि अगले कुछ दिनों तक एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। एक रात जैसे ही उसने अपनी साधना बंद की, उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह उठकर दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि मियाव दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अब जाने का समय हो गया है, 30 मिनट में तैयार हो जाओ, उसने कहा और फिर दूसरों को बताने के लिए पास के कमरे में चली गई। दक्ष ने दरवाजा बंद किया और वापस अंदर चला गया। अगले 30 मिनट में उन्होंने लंबी अवधि तक स्नान किया और कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला, उसने देखा कि बाकी लोग पहले से ही वहां खड़े थे। मियाव मुंह चू, मियाव सू, जैन और बाकी लोग संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण मिशन के लिए जाने के लिए तैयार दिख रहे थे। जैसे ही दक्ष बाहर निकला, चू मियाव उसके करीब आ गया। आखिरकार हम जा सकते हैं, मैं अंदर बहुत बोर हो रही थी, चू मियाव ने मुस्कुराते हुए कहा। न्यू ने चू मियाव को घूर कर देखा और कुछ परेशान सा दिख रहा था। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश करने और दक्ष को मारने के बाद मैं निश्चित रूप से आपकी आदिम यन ले लूंगा, उसने मन ही मन सोचा। ठीक है, चलो चले, मियाव ने कहा और सीढ़ियों की ओर चलने लगी। दक्ष और बाकी लोग होटल से बाहर निकले और अपने विंड टाइगर्स पर सवार हो गए। विंड टाइगर्स ने उड़ना शुरू किया और उन्हें रॉयल सिटी के बाहर ले गए और 20 मिनट बाद वे एक सुनसान जगह पर उतरे। वे देख सकते थे कि कुछ संप्रदाय पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा कि शैतान की पूजा करने वाले संप्रदाय, दोहरी खेती करने वाले संप्रदाय, गहन यन छीनने वाले संप्रदाय और रक्त भक्षण करने वाले संप्रदाय के लोग पहले से ही दुष्ट संप्रदायों से वहां मौजूद थे। धर्मी संप्रदायों में बुद्ध मंदिर, पशु हॉल, शक्तिशाली तलवार संप्रदाय, पवन पीछा संप्रदाय और सच्चा निर्वाण संप्रदाय वहां थे। अन्य संप्रदाय अभी भी यहाँ नहीं थे। जिन 19 गुटों के उभरने की उम्मीद थी उनमें से केवल 10 ही अभी तक थे। धार्मिक और दुष्ट संप्रदाय विपरीत दिशाओं में खड़े थे, उनके बीच 500 मीटर की दूरी थी। मैंने सोचा था कि धर्मी और दुष्ट पक्ष एक दूसरे को देखते ही लड़ने लगेंगे। हर कोई इतना शांत क्यों है? दक्ष ने मियाव से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, किसी भी पक्ष को स्पष्ट लाभ नहीं है और यदि दोनों पक्ष अभी से लड़ने लगते हैं तो लोग मर जाएंगे और यदि दुर्घटनावश उनके मुख्य शिष्य मर जाते हैं तो उनकी प्रशंसा की निशानी खो जाएगी और वे खजाने की
खोज के लिए दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लियाओ ने दक्ष से कहा, यह बात तो सही है, इसलिए लड़ाई तभी शुरू हो सकती है जब सभी लोग अंदर होंगे। उन्होंने बुद्ध या अल्पविराम दक्ष और अन्य लोग शैतान पूजा संप्रदाय की टीम के करीब चले गए, क्योंकि उस समय मौजूद 5 दुष्ट संप्रदायों में से केवल शैतान पूजा संप्रदाय ही डार्क सोल संप्रदाय के करीब था। तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो, क्या कुछ हुआ है? दक्ष ने पूछा। जब उसने मानसिया मली के अजीब हाव भाव देखे, वह शैतान की पूजा करने वाले संप्रदाय के मुख्य शिष्य को जानता है। मियाओ ने आश्चर्य से चेहरे पर भाव लाते हुए कहा, किसी ने मेरी जूनियर मार्शल बहन का अपहरण कर लिया है। हमने पूरे रॉयल सिटी में खोज की, लेकिन हम उसे नहीं ढूंढ पाए। मानसिंह ने अपनी आंखों में स्पष्ट अवसाद के साथ उत्तर दिया, क्या तुमने ताकतवर तलवार संप्रदाय और बीस्ट हॉल से पूछा? अगर उसका अपहरण हुआ था तो उन्होंने ही ऐसा किया होगा। दक्ष ने दूसरी तरफ धर्मी संप्रदायों की ओर देखते हुए कहा। दूसरी ओर धर्मी संप्रदाय भी आश्चर्य से दक्ष की ओर देख रहे थे। वह डार्क सोल संप्रदाय से है। एल्डरकू ने दांत पीसते हुए कहा। जी चुवान ने भी अपनी मुठिया का स्ली और लांग चेन को जानलेवा निगाहों से घूरने लगा। एक दुष्ट संप्रदाय के व्यक्ति से पराजित होना शर्मनाक था, लेकिन अब ये और भी अधिक बुरा था, क्योंकि उसे पता था कि दक्ष उनके शत्रु संप्रदाय डार्क सोल संप्रदाय से था। बस इतना ही नहीं, जब वे यहाँ उतरे तो जिस तरह से वह आगे चल रहा था, उससे लगता है कि वह उनका नेता और डार्क सोल संप्रदाय का मुख्य शिष्य होना चाहिए। अब ये बात ज्यादा समझ में आती है। मैं सोच रहा था कि जीचुवान को किसी ऐसे व्यक्ति ने कैसे हरा दिया जो शैतान पूजा संप्रदाय की टीम का मुख्य शिष्य भी नहीं था। फिर भी अब ये बात ज्यादा समझ में आती है कि लड़का वास्तव में जीचुवान के समान ही स्तर पर था। सच्चे निर्वाण संप्रदाय के बुजुर्ग ने टिप्पणी की, यह हमारे संप्रदाय को शर्मिंदा करने की उन 2 मुख्य शिष्यों की योजना रही होगी। उन्होंने विवाह में लड़की के साथ भी यह योजना बनाई होगी। यह हम धार्मिक संप्रदायों की प्रतिष्ठा को खराब करने की एक योजना थी। एल्डरकू ने गुस्से में कहा, जी चवान, तुम्हें उस लड़के को मार डालना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसी कुटिल योजना बनाई थी। तुम्हें हमारे संप्रदाय का सम्मान वापस पाना होगा, जिसे खोकर तुमने खो दिया है। एल्डरकू ने जी चुवान से कहा, रूशन, तुमने उस लड़की को मार डाला जिसने तुम्हारे प्यार को धोखा दिया था, लेकिन तुम्हें असली अपराधियों को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। एल्डर सुई रू ने रूशान से कहा। अन्य संप्रदायों ने भी अपने प्रमुख शिष्यों से यही कहा कि यदि उन्हें अवसर मिले तो वे दुष्ट संप्रदाय के शिष्यों का नाश कर दें। मैंने उनसे पूछा और यहाँ तक कि एल्डर देवी ने भी जांच की, लेकिन उनके पास वह नहीं थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया था। मान शियांगली ने दक्ष को जवाब दिया, अजीब बात है, अगर वे नहीं तो ये काम कौन कर सकता था? क्या आपके संप्रदाय की कि किसी अन्य संप्रदाय से दुश्मनी है? दक्ष ने पूछा। हाँ, हमें पहले भी सच्चे दाव संप्रदाय के साथ कुछ समस्याएं हुई है, लेकिन वे अभी तक नहीं आए हैं, मंशांगली ने जवाब दिया। दक्ष उसकी आंखों में उदासी देख सकता था। क्या सच्चे दाव संप्रदाय को धर्मी संप्रदायों में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय नहीं कहा जाता है? हो सकता है कि वे पहले ही आ गए हो और छिप गए हो। दक्ष ने धीरे से कहा, वे नहीं है, वे नहीं आए हैं, हमें इस बात का पूरा यकीन है। एल्डर देवी और मैंने हर जगह खोज की। हमने इस रेगिस्तान, रॉयल सिटी और यहाँ तक कि आसपास के शहरों की भी खोज की। हमने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करके हर जगह की छानबीन की, लेकिन वह नहीं मिली। ऐसा लगता है जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। मानस आंगली ने जवाब दिया, अजीब बात है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ होगा। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अब तक वह मर चुकी होगी। जिसने भी ये किया है उसे जमीन में दफना देना चाहिए था, इसलिए हमारी आध्यात्मिक समझ उसे नहीं खोज पाए। मैं उसे बचा न पाने के कारण बहुत क्रोधित हूँ। मुझे नहीं पता कि इस क्रोध को कैसे बाहर निकालूं। मैं शायद दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के बहुत से धर्मी कमीनों को मार डालूंगा। खजाने अब मेरे लिए दूसरी प्राथमिकता है। मानस आंगली ने पूरी गंभीरता से कहा। कुछ ही सेकंड बीते थे कि उन्होंने 3 और संप्रदायों को आते देखा। इस बार वे दुष्ट पक्ष से थे। अनंत रक्त संप्रदाय, डार्क आर्ट पवेलियन और नाइट डेमन संप्रदाय, ये तीनों संप्रदाय शैतान पूजक संप्रदाय के लोगों के निकट भी आ गए। ज्यादा समय नहीं बीता था कि 4 और संप्रदाय आ गई। यह संप्रदाय थे धर्मी पक्ष, गहन तलवार संप्रदाय, उक्त फीनिक्स संप्रदाय, शाश्वत शांति संप और स्वर्ग का आशीर्वाद संप्रदाय। उनके आगमन के साथ ही सत्ता का संतुलन बदल गया, क्योंकि धर्मी पक्ष के पास 9 संप्रदाय थे जबकि दूसरे पक्ष के पास 8 संप्रदाय थे। दोनों पक्षों के सबसे प्रभावशाली संप्रदाय अभी तक यहाँ नहीं थे। उसी समय गरजने लगी, बादल गरजने लगे, मानो कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। आसमान से एक चमकीली पीली रोशनी जमीन पर गिरी, जो फैलती चली गई और धीरे धीरे एक अवरोध का आकार ले लिया, जिसने 200 किलोमीटर व्यास के एक गोलाकार क्षेत्र को कवर कर लिया। अवरोध को छूने वाली हर चीज धूल में बदल गई, जो इसकी शक्ति का एक स्पष्ट प्रदर्शन था। क्या ये दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की बाधा है? मैं अंदर संप्रदाय को क्यों नहीं देख पा रही हूँ? चुमियाओ ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि संप्रदाय अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, केवल अवरोध ही प्रकट हुआ है। ये हमेशा ऐसा ही होता है। संप्रदाय भी जल्द ही प्रकट हो जाना चाहिए। जब संप्रदाय पूरी तरह से प्रकट हो जाए तो आप टोकन का उपयोग करके प्रवेश कर सकते हैं। मियाओ ने उसे उत्तर दिया, बाधा और संप्रदाय अलग अलग कैसे दिखाई दे सकते हैं? क्या वे संबंधित नहीं है? चू मियाओ ने फिर पूछा। तार्किक रूप से ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। संप्रदाय बाधा के बाद प्रकट होता है। कारण क्या है? मुझे यकीन नहीं है। पूरा दिव्य स्वर्ग संप्रदाय इस समय एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि यह कैसे नष्ट हो गया, कोई नहीं जानता कि यह क्यों गायब हो जाता है और फिर से प्रकट होता है। ये सब एक बड़ा रहस्य है, इसलिए इस पर
ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मियाओ ने जवाब दिया। अवरोध प्रकट होने के बाद दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की एक भ्रामक आकृति भी धीरे धीरे वत्व में आने लगी। जब सभी लोग संप्रदाय को उभरते हुए देखने में व्यस्त थे, तभी विपरीत दिशा से दो और संप्रदायों की टीमें प्रकट हुई। दाएं ओर से सच्चे दाव संप्रदाय के लोग आए। सच्चे दाव संप्रदाय को महाद्वीप का सबसे मजबूत धार्मिक संप्रदाय कहा जाता था। दूसरी तरफ से सबसे शक्तिशाली दुष्ट संप्रदाय आया, ये स्वर्गीय वध संप्रदाय था। ऐसा कहा जाता था कि यह महाद्वीप का एकमात्र संप्रदाय था जो सच्चे दाव संप्रदाय के बराबर था। सच्चे दाव संप्रदाय और स्वर्गीय वध संप्रदाय दुश्मन थे। जब भी दोनों संप्रदायों के शिष्य आपस में मिलते थे तो हमेशा एक पक्ष का पूरी तरह सफाया हो जाता था। ऐसे बहुत कम मौके थे जब दोनों पक्ष बिना किसी लड़ाई के चले गए, और आज का दिन भी ऐसा ही था। यद्यपि दोनों संप्रदायों ने एक दूसरे को देखा, फिर भी वे आपस में नहीं भिड़े, क्योंकि वे देख सकते थे कि संप्रदाय प्रकट होने वाला है। वे दोनों लगभग एक ही समय पर जमीन पर उतरे। जूमिंग ने नए आए लोगों को देखा और वह दो लोगों को देख सका जिनके आभामंडल से उसे यह एहसास हुआ कि वे काफी मजबूत हैं, जबकि अन्य संप्रदायों के मुख्य शिष्य पृथ्वी क्षेत्र के छठे या सातवें चरण में थे। स्वर्गीय वध संप्रदाय और सच्चे दाव संप्रदाय के मुख्य शिष्य वास्तव में पृथ्वी क्षेत्र के शीर्ष साधक थे। वे आकाश क्षेत्र साधक बनने से बस एक कदम दूर थे। वहां एक अजीब बात भी थी जो उसने देखी। भले ही उनकी साधना पृथ्वी क्षेत्र के 10वें चरण पर थी, दक्ष देख सकता था कि उनके पास पहले से ही आकाश क्षेत्र के साधक बनने के लिए पर्याप्त की हुई थी। वे अपने सच्चे सार को दबाकर अपनी सफलता में देरी कर रहे होंगे। मैं समझ गया, केवल पृथ्वी क्षेत्र के साधक ही स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वे अवसर खोना नहीं चाहते थे, दक्ष ने सोचा। जब उसने स्वर्गीय वध संप्रदाय के प्रमुख शिष्य तांगजिन और सच्चे ताव संप्रदाय के प्रमुख शिष्य यांगसेन के बीच अपनी नजर घुमाए और फिर अंततः दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की ओर अपनी नजर घुमाए, दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी ओर देख रहा है और उन्होंने दक्ष की ओर देखा। अपनी साधना को छुपा रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई खतरनाक व्यक्ति मेरी ओर देख रहा है, यांगसेन संप्रदाय ने दक्ष को देखते हुए सोचा। अल्पविराम दूसरी ओर तांगजिन ने दक्ष को अधिक गंभीरता से देखा। संप्रदाय पूर्ण रूप से प्रकट हो गया, किसी ने पुकारा जब उन्होंने पूर्ण दिव्य स्वर्ग संप्रदाय को अस्तित्व में आते देखा बाहर से। ये संप्रदाय काफी अजीब लग रहा था। दूसरे संप्रदायों के विपरीत जो अपने बुनियादी ढांचे को सुंदर और राजसी दिखाते थे, दिव्य स्वर्ग संप्रदाय स्पष्ट रूप से स्पेक्ट्रम के छोर पर था। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय बाहर से एक विशाल गुंबद जैसा दिखता था। ये शुद्ध सफेद था, मानो इसे सबसे शुद्ध सफेद संगमरमर से बनाया गया हो। हालांकि यह ज्यादातर एक साधारण गुंबद जैसा दिखता था, फिर भी इसमें एक अनोखा आकर्षण था। एक भी क्षण प्रतीक्षा किए बिना स्वर्गीय वध संप्रदाय की टीम और सच्चे दाव संप्रदाय की टीम सबसे पहले बाहर निकल गई। अब जाओ, एक टीम के रूप में काम करना याद रखो और सूची में दिए गए खजानों पर नजर रखो। शुभकामनाएं, मियाओ ने दक्ष और अन्य लोगों से कहा। इससे पहले कि वे भी बाहर निकल जाते, तांगजिन और यांगसेन पहले से ही बैरियर के पास थे। उन्होंने अपना दिव्य स्वर्ग संप्रदाय टोकन निकाला और उसे अपने एक हाथ में पकड़ लिया। उनकी टीमों के अन्य शिष्यों ने उन्हें छुआ और एक साथ बाधा में प्रवेश किया। सच्चे दाव संप्रदाय और स्वर्गीय वध संप्रदाय के 10 लोगों की टीम तेजी से बाधा को पार कर गई। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय का प्रवेश द्वार तांगजिन की तरफ बैरियर के पास था, इसलिए तांगजिन और उनकी टीम पहले प्रवेश करने में सफल रही। यांगसेन बहुत पीछे नहीं था और थोड़ी देर बाद प्रवेश कर गया। दक्ष बैरियर के पास खड़ा था और अपनी भंडारण अंगूठी से दिव्य स्वर्ग संप्रदाय टोकन बाहर लाया। ठीक है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखो, मैं अंदर जाने वाला हूं, दक्ष ने आगे बढ़कर बैरियर में प्रवेश करने से पहले कहा। अन्य टीमें भी अंदर आ गई। उनमें से अधिकांश दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश करने की जल्दी में थे, लेकिन दक्ष आराम से प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था, जैसे कि उसे कोई जल्दी नहीं थी। तुम इतनी धीमी गति से क्यों चल रहे हो, सुजन ने दक्ष से पूछा और उसे घूरने लगी। वह परेशान थी क्योंकि उसे लगा कि दक्ष मिशन के बारे में गंभीर नहीं था। पहले प्रवेश करने से कोई लाभ नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमसे पहले भी कई शिष्य इस स्थान पर प्रवेश कर चुके हैं? सभी आसान स्थानों को साफ कर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर कठिन स्थानों पर पहले आने वालों के प्रवेश के नियम का पालन नहीं किया जाएगा, अन्यथा उन्हें भी साफ कर दिया जाएगा, दक्ष ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, इसलिए कुछ मिनट की दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सुजन को जवाब देना मुश्किल लगा, लेकिन वह अभी भी दक्ष पर गुस्सा थी। काश हमें एक टीम के रूप में काम न करना पड़ता। मैं और भाई म्यू अकेले ही जाकर संप्रदाय के लिए खजाने खोज लेते। काफी देर बाद आखिरकार उसने अपनी बात कही, तुम जा सकती हो, ऐसा नहीं है कि तुम टीम में कुछ योगदान कर पाओगी, दक्ष ने हंसते हुए उसे जवाब दिया। तुम बहुत घमंडी हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है? क्या तुम अकेले ये कर सकते हो? कितनी मूर्खता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम जैसा घटिया इंसान हमारा नेता कैसे हो सकता है, और भाई म्यू जैसा महान इंसान नहीं, उसने दक्ष से कहा। छोटी लड़की, यह मत भूलना कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम कभी नहीं जान पाओगी कि अगली बार तुम्हारा सिर कब कट जाएगा। मैं
तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। दक्ष ने गुस्से में सुजन को घूरते हुए जोर से कहा। वह उसकी फालतू बात के सामने खुद पर काफी नियंत्रण रख रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह ऐसा कितनी देर तक कर पाएगा इससे पहले कि वह गुस्से में उसे मार डाले। सुजन ने दक्ष की गहरी आंखें देखी और उसने महसूस किया कि उसकी शक्तिशाली आभा उसके अंदर समा गई है। दक्ष के गुस्से की एक झलक देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और कांप उठी। उसे वह खबर याद आ गई जो उसने सुनी थी कि दक्ष संप्रदाय का दानव है और उसने संप्रदाय के कई लोगों का कत्ल किया है। एक पल के लिए उसे लगा जैसे अगला पल उसका आखिरी पल हो सकता है। वह जल्दी से म्यू के पीछे छिप गई। भाई वह राक्षस मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, वह हमारे मिशन को बर्बाद करना चाहता है, वह दूसरे संप्रदायों का जासूस होगा। उसने म्यू से कहा। दक्ष अपने आप पर नियंत्रण रखो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो तुम्हें उसे धमकाने की अनुमति है? तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं दिखा सकता? म्यू ने जोर से कहा और उसने भी अपनी आभा छोड़ी। अन्य संप्रदायों के सभी शिष्य दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश कर चुके थे और केवल दक्ष और उनकी टीम प्रवेश द्वार के बाहर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई शुरू होने वाली थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वे लड़ने वाले हैं। क्या डार्क सोल संप्रदाय वास्तव में इतना कम एकजुट है? एल्डर देवी ने एल्डर मी याओ की ओर देखते हुए पूछा। मी याओ खुद भी गुस्से में थी जब उसने देखा कि क्या हो रहा है। वह मन ही मन उन सभी को कोस रही थी। दूसरी ओर धर्मी संप्रदायों के बुजुर्ग डार्क सोल संप्रदाय की टीम पर हंस रहे थे। स्वर्गीय वत्संदाय के बुजुर्गों और सच्चे दाव संप्रदाय के बुजुर्गों ने डार्क सोल संप्रदाय की टीम को ऐसे देखा जैसे वे कचरा देख रहे हो। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम ही हो जो मुझे मेरी जगह दिखा सकते हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। यदि आप अलग अलग जाना चाहते हैं तो ऐसा करें, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो वैसा करें। किसी भी तरह से मेरी टीम में कुछ लोग कम होंगे। उन्होंने म्यू से कहा। जब तक हो सके मौज करो बच्चे, मैं बाद में तुम्हें अंदर ही मार डालूंगा। म्यू ने दक्ष को घूरते हुए सोचा। भाई मुंह चलो ऐसा करते हैं, इस आदमी को पीछे छोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हमारी टीम में है या नहीं। सुजन ने म्यू से कहा। म्यू को जवाब देने का मौका दिए बिना उसने आगे कहा। क्या तुम्हें लगता है कि भाई मुंह को तुम्हारी जरूरत है? हम अलग अलग जा रहे हैं, भाई मुंह तुम्हारे बिना जाने से नहीं डरता। दूसरी ओर म्यू स्तब्ध था क्योंकि चीजें पूरी तरह से अलग मोड़ ले चुकी थी। वह दक्ष के साथ रहना चाहता था ताकि वह उसे अंदर ही मार सके, लेकिन सुजन ने जो कहा उसके बाद उसे लगा कि अगर वह दक्ष के साथ रहा तो उसका अपमान होगा। बेवकूफ, तुमने मेरी योजना बिगाड़ दी। जो भी हो मैं अभी भी उसे अंदर ही मार सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम मिलेंगे ही नहीं, उसने सोचा। सुजन ने टीम के अन्य शिष्यों की ओर देखा। तुम लोग, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो या संप्रदाय के दानव के साथ रहना चाहते हो जो तुम्हें कभी भी मार सकता है? उसने उनसे कहा। डार्क सोल संप्रदाय के शिष्यों ने म्यू के करीब जाने से पहले कुछ देर सोचा। देखा अधिकांश शिष्य हमारे साथ आना चाहते हैं। वरिष्ठ मार्शल भाई म्यू सभी के मन में असली नेता है। उसने कहा। अल्पविराम, तुम लोग उसके साथ रहने के लिए कचरे से भी बदतर हो। क्या तुम उस राक्षस के साथ रहना चाहते हो? मैं चूमिया को समझ सकता हूँ, उसके साथ कोई चक्कर रहा होगा इसलिए वह उसके करीब रहती है, लेकिन तुम वहाँ क्यों रह रहे हो? सुजन ने दाइहू से पूछा। मुझे उस पर भरोसा है, दाइहू ने सरलता से उत्तर दिया। तो फिर ऐसा ही हो चलो भाई, म्यू जन ने कहा और उसने म्यू का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गई। दक्ष की 10 लोगों की टीम में अब केवल 3 लोग बचे थे। केवल दाह और चुमियाओ ही उसके साथ रह गए, जबकि बाकी लोग संप्रदाय में प्रवेश कर गए। वे बहुत भोले हैं यदि वे सोचते हैं कि वे टीम वर्क के बिना सफल हो सकते हैं। चुमियाओ ने बुदबुदाया। चलो हम भी अंदर चले जाएं। दक्ष ने प्रवेश द्वार की ओर चलते हुए कहा। वे भी संप्रदाय में वेश कर गए। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुआ है और आपकी टीम पहले ही विभाजित हो चुकी है। ऑफ युवा कभी यह नहीं समझ पाते कि छोटी मोटी लड़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें भी होती है। एल्डर देवी ने आह भरते हुए कहा। वे मूर्ख हैं। मी याव ने अपनी मुठिया भींच हुए कहा। ठीक है, क्यों ना हम शर्त लगाना शुरू करें? कौन सी? टीम के सभी सदस्य पहले खत्म हो जाएंगे। गहन यंशीन ने व संप्रदाय के बुजुर्ग ने जोर से ठहाका लगाया। मैं डार्क सोल संप्रदाय की महान टीम पर दाव लगाऊंगी। द्वैत साधना संप्रदाय की बुजुर्ग महिला ने मी याव की ओर देखते हुए कहा। रक्तभक्षी संप्रदाय के बुजुर्ग ने कहा। मैं भी यही कहता हूँ, वे विभाजित और कमजोर है, अगर वे बच गए तो ये काफी चौंकाने वाली बात होगी। लगभग हर बुजुर्ग ने यही बात कही। स्वर्गीय वध संप्रदाय, डार्क सोल संप्रदाय और शैतान पूजा संप्रदाय के बुजुर्गों ने अपनी चुप्पी बनाए रखी। प्रत्येक के पास अलग अलग कारण थे। डार्क सोल सेक्ट शर्त में मजाक था इसलिए मियाओ ने शर्त नहीं लगाई। एल्डर देवी ने शर्त नहीं लगाई क्योंकि उनके संप्रदाय की डार्क सोल सेक्ट के साथ दोस्ती थी। भले ही उनका मानना था कि डार्क सोल सेक्ट की टीम ने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया और उनका सफाया होने वाला था, फिर भी उन्होंने अपनी शर्त नहीं लगाई। स्वर्गीय वध्या के एल्डर इनशन ने नहीं सोचा कि यह छोटे संप्रदाय उनके शामिल होने के लायक थे। जैसे ही दक्ष संप्रदाय में दाखिल हुआ, पहली चीज जो उसने देखी वह था सुंदर लाल आकाश संप्रदाय के
अंदर का हिस्सा एक बिल्कुल अलग आयाम जैसा था, जिसका अपना एक आकाश था। आकाश के अलावा अगली सबसे दिलचस्प चीज उसके सामने की सीढ़ियां थी। आगे बढ़ने के लिए उन्हें सीढ़ियां चढ़ने पड़ी, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना रहा था। दक्ष को जो बताया गया था उससे उसे पता चला कि सीढ़ी को स्वर्ग की सीढ़ियां कहा जाता है। सीढ़ियां एक परीक्षा थी जिसे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय ने अपने प्रवेश द्वार पर रखा था। प्रवेश करने के बाद सबसे पहले व्यक्ति को सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। सीढ़ियां व्यक्ति की आस्था और विश्वास की परीक्षा लेती थी, और अगर वह इसमें सफल होता था तभी वह शीर्ष पर पहुंच सकता था। जहां तक टेस्ट की बात है, दक्ष को नहीं पता था। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग की सीढ़ी हर व्यक्ति को उसकी यादों के आधार पर एक अलग टेस्ट देती है। टेस्ट किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, साहस, विश्वास, परिवार, प्यार आदि। दक्ष देख सकता था कि जो लोग पहले प्रवेश कर चुके थे उनमें से कुछ अभी भी सीढ़ियों पर अपनी परीक्षा दे रहे थे। म्यूजन, सुजन और उनके जानने वाले बहुत से लोग सीढ़ियों पर थे। मयांगली अभी भी वही था। दक्ष सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रख पाता, उसने मशांगली को ऊपर की ओर बढ़ते देखा। उस लड़के ने तो बहुत तेजी से परीक्षा पास कर ली। उसने सोचा दक्ष ने सीढ़ियों पर कदम रखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता था कि जो जितना ऊपर होगा उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन होगी। अल्पविराम वहां 13 सीढ़ियां थी और परीक्षण के लिए कोई भी छठी सीढ़ी से ऊपर नहीं था। यहाँ तक कि खुद मां शियांग भी पहले केवल 7वीं सीढ़ी पर था। दक्ष ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, लेकिन उसे अभी भी अपना परीक्षण नहीं मिला। बहुत जल्दी उसने 5 और कदम उठाए और 7वीं सीढ़ी पर पहुंच गया, लेकिन उसे अभी भी अपना परीक्षण नहीं मिला। वह उदास होकर अगला कदम उठाता रहा और तब तक चढ़ता रहा जब तक कि वह अंतिम सीढ़ी पर नहीं पहुंच गया, लेकिन तभी भी उसकी परीक्षा हुई। वह महसूस कर सकता था कि उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह से सफेद हो गया है। दक्ष एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसके सामने एक छोटी सी मेज थी। उसने अपने आसपास लोगों की बातचीत की आवाज सुनी। दक्ष ने अपना सिर उठाया और दीवार पर लगे ब्लैकबोर्ड को देखा। एक पुरुष शिक्षक बोर्ड पर गणित का सवाल लिख रहा था। ठीक है, प्रश्न कौन हल करेगा? अपना हाथ उठा। मुझे एक्स का मान चाहिए, शिक्षक ने कक्षा की ओर देखते हुए कहा। उन्होंने कुछ मिनट तक इंतजार किया, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। ठीक है, मैं खुद चुनूंगा, बोर्ड पर आओ, शिक्षक ने कहा। दक्ष उठकर दरवाजे की ओर चला गया। उसकी आंखें इधर उधर देख रही थी, मानो यह समझने की कोशिश कर रही हो कि क्या हो रहा है। स्वर्ग की सीढ़ियों ने उसकी यादों को सीमित कर दिया ताकि वह ये न जान सके कि वह एक परीक्षा में था। वास्तव में वह खेती की दुनिया के बारे में भी नहीं जानता था, जहां वह अपनी मृत्यु के बाद गया था। ध्यान भटका बंद करो, बोर्ड पर प्रश्न हल करो और मुझे एक्स का मान बताओ, शिक्षक ने कहा। ओह ठीक है सर। दक्ष ने चाक उठाया और बोर्ड पर प्रश्न हल किया। एक्स की उम्र 27 होनी चाहिए, दक्ष ने अंततः कहा। अच्छा, बहुत अच्छा, अब तुम अपनी सीटों पर वापस जा सकते हो, शिक्षक ने दक्ष से कहा। इस तरह से प्रश्न हल होता है क्या? सभी लोग समझ गए या मुझे ही इसे हल करना चाहिए? शिक्षक ने पूछा। हम सब कुछ समझ गए सर, छात्रों ने जवाब दिया। अच्छा तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, शिक्षक ने कहा और फिर से चाक उठाया तथा हाथ में किताब लेकर बोर्ड की ओर चले गए। लेकिन तभी घंटी बजी, जो कि समय का संकेत था। अल्पविराम, अरे क्या आप कैफेटेरिया में आ रहे हैं या नहीं? किसी ने पीछे से पूछा। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की उसके पीछे खड़ी थी और उसका हाथ उसकी पीठ के पीछे था। सुमन। दक्ष ने काफी देर तक उसे देखने के बाद चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ जवाब दिया। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे तुम मुझे पहली बार देख रहे हो? शह, तुम्हें ठीक से सोना चाहिए यार, तुम हमेशा क्लास में सोते हो और अब तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें मेरा नाम याद करने में इतना समय लगा। लड़की जोर से हंसते हुए दक्ष के सिर पर थपथपाया। क्षमा करें, मुझे याद है, मुझे लगता है कि मैंने एक सपना देखा था और अब मुझे ये भी याद नहीं है कि वह कौन सा सपना था, लेकिन यह एक अच्छा सपना होना चाहिए। दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ कैफेटेरिया में चलूंगा, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसके साथ कमरे से बाहर चला गया। दक्ष और सुमन कैफेटेरिया में गए और अपना दोपहर का भोजन लिया और फिर एक साथ एक मेज पर बैठ गए। क्या तुम कल रात भी अजीब काल्पनिक उपन्यास पढ़ रहे थे? तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए है ना, अपनी नींद की कीमत पर ऐसी चीजें मत पढ़ो, तुम्हारे पास इसके लिए दिन में बहुत समय है। सुमन ने दक्ष से कहा। मैं क्या कर सकता हूँ, उपन्यास इतना अच्छा है कि मैं इसे पढ़ना बंद नहीं कर सकता और यह घटिया लेखक हमेशा अध्याय को एक रोमांचक मोह पर समाप्त करता है और मैं खुद को अगला अध्याय खोलने से नहीं रोक सकता। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ठीक है, मुझे किताब के बारे में बताओ, मैं भी इसे पढ़ूंगी, फिर हम दोनों कक्षा में सो सकते हैं, सुमन ने कहा और जोर से हंस पड़ी। दक्ष ने उसे हंसते हुए देखा और मुस्कुराए बिना न रह सका। यह एक नई लेखक डेमोनिक द्वारा लिखी गई दिवित्रा चाहिए, दक्ष ने उसे उत्तर दिया। अल्पविराम, मैं जरूर जाऊंगी। ओह ठीक है, क्या तुम्हारे पास रविवार के लिए कोई योजना है? उसने दक्ष से पूछा। कल की योजना? मेरे पास कोई विशेष योजना नहीं है, मैं बस घर पर ही रहूंगी और आलसी हो जाऊंगी, दक्ष ने उसे उत्तर दिया। सुमन ने कुछ क्षण के लिए झिझक हुए दक्ष की ओर देखा, जबकि वह उसकी उंगलियों
छवियों से खेल रही थी। अच्छा, बात यह है कि कल एक मनोरंजन पार्क खुलने वाला है, ये पास में ही है और मैंने सुना है कि यह एक खूबसूरत जगह है। मुझे अपने पिता से 2 प्रवेश पास भी मिले हैं, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? उसने अंततः उससे कहा, जरूर, मुझे आपके साथ जाना अच्छा लगेगा। दक्ष ने उत्साह से उत्तर दिया, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया और अधिक सहज दिखने लगा। बहुत बढ़िया, सुमन ने चेहरे पर चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया। उन्होंने अपना दोपहर का भोजन खाया और फिर साथ साथ कक्षा में वापस चले गए। कुछ और व्याख्यान के बाद स्कूल खत्म हो गया और छात्र जाने लगे। दक्ष और सुमन एक साथ कक्षा से बाहर चले गए। जब वे स्कूल से बाहर निकले तो उन्होंने बाहर एक शानदार काले रंग की कार खड़ी देखी। मेरी सवारी आ गई है, कल को मत भूलना, ठीक है? मैं वहां 9 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुमन ने कार में बैठने से पहले दक्ष से कहा। कार चली गई, मैं इससे कैसे भूल सकता हूँ, मैं खुद भी कब से तुमसे मिलना चाहता था। शायद मैं इस अवसर का उपयोग कर उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछूंगा, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और वह भी घर की ओर चल पड़ा। वह सड़क के किनारे चल रहा था जब उसने पीछे से एक तेज चीख सुनी, चोर रोको उसे! पीछे से एक महिला की आवाज गूंजी। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी उसके हाथ में एक महिला का पर्स लेकर उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। दक्ष ने चोर का रास्ता रोककर उसे रोकने की कोशिश की। जैसे ही चोर उसके पास पहुंचा वह उस पर झपट पड़ा। चोर ने दक्ष को पता लगे बिना ही अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। जैसे ही चोर ने उसे पकड़ा, चाकू लांगचन की सीना पर जोर से मारा गया, लेकिन लांगचन के शरीर ने खुद ही प्रतिक्रिया की और उसने चोर का चाकू पकड़ लिया और उसके अंकोशों पर वार कर दिया। दर्द से चोर कांपने लगा, उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। चोर का चेहरा लाल हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा और लोग आगे आए और चोर को पकड़ लिया। पिछली बार चोर की वजह से दक्ष की मौत के बाद उसने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा था कि जब वह नई दुनिया में आया था तो वह कैसे बच सकता था। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे वह इसे बेहतर तरीके से कर सकता था। हालांकि दक्ष के पास उस समय केवल झूठी यादें थी और उसे नई दुनिया में अपने पुनर्जन्म या अपने पिछले जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर भी उसने अवचेतन रूप से थोड़ी प्रतिक्रिया की और बच गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अधेड़ उम्र की महिला उसके पास आए और दक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसने देखा था कि दक्ष ने चोर को कितनी बहादुरी से संभाला था। उसने पर्स वापस ले लिया और आभार के तौर पर दक्ष को कुछ पैसे दिए। पुलिस भी आ गई और चोर को गिरफ्तार कर लिया। सभी ने दक्ष की तारीफ की, लेकिन दक्ष खुश नहीं था। उसे एहसास हो गया था कि अगर उसने जल्दी प्रतिक्रिया नहीं की होती तो वह मर चुका होता और वह भी किसी और के लिए। घर लौटते समय यह विचार उसके मन में बार बार घूम रहा था। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि चाकू लगने से उसकी मौत नहीं हुई। अल्पविराम दक्ष अपने घर में घुसा और अपनी किताब पढ़ने में व्यस्त हो गया। अंततः आज की घटनाओं को भूलकर उसने उसे अपने दिमाग में डाल दिया। रात बीत गई और वह दिन आ गया जब दक्ष घर से निकला। उसने एक लड़के की तरह कपड़े पहने थे जो किसी को प्रभावित करना चाहता था। नया मनोरंजन पार्क उनके घर के पास था और वहां पहुंचने में उन्हें केवल 20 मिनट का समय लगा। जैसे ही दक्ष वहां पहुंचा उसने देखा कि सुमन प्रवेश द्वार के ठीक बाहर खड़ी थी। सुमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने लॉन्चेन को वहां देखा। तुम बिल्कुल समय पर आए हो, लेकिन अगर तुम पहले आती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, उसने मजाक में कहा जब दक्ष उसके करीब आया। माफ करना, मैं अगली बार पहले आऊंगा, दक्ष ने जवाब दिया। हाँ, मैं तुम्हें इसके लिए बाध्य करूंगी, उसने कहा। उन्होंने प्रवेश द्वार पर अपना पास दिखाने के बाद मनोरंजन पार्क में प्रवेश किया। अंदर बिताया गया समय आनंददायक था क्योंकि उन्होंने एक साथ कई राइड्स का आनंद लिया और विभिन्न राइड्स का आनंद लेने के 2 घंटे बाद ही वे फूड कोर्ट में गए। सुमन एक कुर्सी पर बैठ गई जबकि दक्ष उसके लिए आइसक्रीम लाने चला गया। वह मन ही मन एक पक्का फैसला करते हुए उसके लिए आइसक्रीम लेकर वापस आ रहा था। उसने अभी सवाल पूछने का फैसला किया था, उसके हिसाब से यह सही समय था। जैसे ही वह टेबल के पास पहुंचा वह अचानक रुक गया क्योंकि उसने देखा कि टेबल खाली थी। सुमन वहां नहीं थी। उसने इधर उधर देखना शुरू किया लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। उसने उसका फोन नंबर डायल किया और कुछ देर बाद दूसरी तरफ से फोन उठाया गया। सुमन, तुम कहाँ हो? उसने चिंतित स्वर में पूछा। सुमन फोन पर नहीं आ सकती छोटे भाई, चेन कनेक्शन के दूसरी तरफ से एक पुरुष की आवाज ने उससे कहा। फोन के दूसरी तरफ से आवाज सुनते ही दक्ष के चेहरे पर शिकन आ गई। उसे लगा जैसे उसने पहले भी आवाज सुनी हो। आप कौन है? दक्ष ने पूछा। तुम अपने बड़े भाई को भूल गए जिसे तुमने मार डाला? हाँ हाँ, कितना क्रूर, मैंने तुम्हें सिर्फ सुला दिया और उसने मुझे मारने का फैसला कर लिया। कितना क्रूर छोटा भाई, दूसरी तरफ से व्यक्ति ने ठहाका लगाते हुए कहा। अल्पविराम, तुम क्या फालतू बात कर रहे हो? मेरा कोई भाई नहीं है और मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा, दक्ष ने कहा। हालांकि उसने अपनी आवाज धीमी रखी क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग थे। हाँ, फिर ऐसा ही सोचो, वैसे भी तुम्हारी छोटी बच्ची मेरे पास है, वह आराम से सो रही है, लेकिन अगर तुम मेरे लिए एक काम नहीं करोगे तो वह हमेशा के लिए सो जाएगी और मैं उसका गला काट दूंगा। दूसरी तरफ से व्यक्ति ने कहा, ये कैसा भद्दा मजाक है, इसे तुरंत बंद करो और पुलिस को
को फोन करने से पहले फोन उसे दे दो, दक्ष चिल्लाया। उसने अपनी आवाज पर नियंत्रण नहीं रखा और सभी ने उसकी आवाज सुनी। यो बच्चे, क्या तुम चिल्लाना बंद कर सकते हो? हम यहाँ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उस लड़की ने कहा जो पास की मेज पर बैठी थी। लेकिन दक्ष ने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उसका ध्यान कॉल पर था। क्योंकि दूसरा व्यक्ति कुछ कह रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और आप जहाँ चाहे वहाँ जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 20 मिनट में वैसा नहीं करते जैसा मैंने देखा तो आपका दोस्त मर जाएगा। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? दक्ष ने पूछा। कुछ खास नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम सीधे सामने देख रहे लाल तंबू में आओ। मैं तुम्हारी लड़की के साथ अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम देर करोगे या किसी और को साथ लाओगे तो वह मर जाएगी। आदमी ने जवाब दिया, मैं आ रहा हूँ, उसके साथ कुछ मत करना, दक्ष ने कहा और लाल तंबू की ओर चलने लगा। उसने आइसक्रीम टेबल पर छोड़ दी। दक्ष को तंबू तक पहुंचने में बस कुछ ही पल लगे, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसने देखा कि वहां 2 कुर्सियां रखी हुई थी और उन पर 2 लड़कियां बैठी हुई थी। दोनों लड़कियों के पास एक बम बंधा हुआ था। लड़कियों में से एक का नाम सुमन था, जबकि दूसरी लड़की ऐसी थी जिसे दक्ष नहीं जानता था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह कोई ऐसी लड़की थी जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानता था। दूसरी लड़की मिंग्यू थी, जिसे वह उस समय पहचान नहीं पाया था। स्वागत है छोटे भाई, एक लड़का छाया से बाहर आया। लड़के के लंबे काले बाल थे और वह 20 साल का लग रहा था। तुम कौन हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दक्ष ने लड़के से पूछा। अल्पविराम, हम। क्या तुम मुझे भूल गए? छोटे भाई, मैं लंगसू हूँ और चिंता मत करो, मैं तुम्हें नाम भूलने नहीं दूंगा। लोंगसू ने दक्ष से कहा, क्या तुम आतंकवादी हो? उन पर बम क्यों है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? दक्ष ने एक के बाद एक सवाल पूछे। बेशक, मैंने तुम्हें एक खेल खेलने के लिए बुलाया है। ये तुम्हारी नैतिकता का परीक्षण करने के लिए है। एक तरफ तुम्हारी सहपाठी और वह लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अजनबी है। तुम केवल एक व्यक्ति को बचा सकते हो। दोनों बम आपस में जुड़े हुए हैं। बमों पर लगे लाल तार को हटाकर उन्हें डिफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही आप एक बम का तार हटाएंगे दूसरा बम फट जाएगा और दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। अगर आप कुर्सियां हटा दें या दोनों बमों के तार हटा दें तो डिफ्यूज होने के बजाय वे सभी फट जाएंगे। इसके अलावा यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो 5 मिनट में दोनों बम फट जाएंगे। निर्णय आपको करना है, आप किस लड़की को बचाना चाहते हैं। हालांकि निर्णय सरल है। मैं काफी उत्सुक हूं कि क्या आप सामान्य विकल्प के साथ जाएंगे या नहीं, लंगसू ने कहा और वह हंसने लगा। तुम खेलना बंद करो और दोनों बम बंद करो। दक्ष लंगसू की ओर बढ़ा और उसे आदेश देते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया। छोटे भाई, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। बम पहले से ही सेट है और उनका रिमोट नहीं है। अब सब तुम पर निर्भर करता है, किसे बचाना है और किसे मरने देना है। जल्दी करो, केवल 4 मिनट बचे हैं, लोसू ने कहा और वह पागलों की तरह हंसने लगा। दक्ष ने उसे छोड़ा और वह लड़कियों के पास भागा। दोनों लड़कियां बेहोश थी। माफ करना मिस, लेकिन मैं ही उससे बचा सकता हूं। दक्ष ने सुमन के पास जाने से पहले मिंगू को देखते हुए कहा। वह घुटनों के बल बैठा और बम पर लगे लाल तार को ढूंढ निकाला। दक्ष ने तार को पकड़ लिया और उसे हटाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपना हाथ नहीं हिला पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर तार को हटाना ही नहीं चाहता था। दक्ष को लग रहा था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे पछताना पड़ेगा। उसे लगा कि यह गलत है और यह ऐसा काम नहीं था जो वह करना चाहता था। उसने सुमन की तरफ देखा और उसे पता चल गया कि वह उससे प्यार करता है। यही बात उसका दिमाग उसे बता रहा था, लेकिन जब उसने मिंग्यू की तरफ देखा तो उसे अपने दिल से खुशी की भावना आती हुई महसूस हुई। यह अचानक दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई बन गई थी। उसका दिमाग उसे सुमन को बचाने के लिए कह रहा था, जबकि उसका दिल उसे उस लड़की को बचाने के लिए कह रहा था जो अजनबी थी फिर भी परिचित थी। इसी उलझन में 3 मिनट और बीत गए। अल्पविराम, केवल 1 मिनट शेष है, लोंगसू ने कहा। भाड़ में जाए। दक्ष उठकर मिंगू की ओर दौड़ी और उसके बम से लाल तार हटा दिया। बधाई हो, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। लोंगसू जोर से हंसा और बोला, एक ऐसा प्यार जिसे भुलाया जा सकता है लेकिन साथ ही भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा प्यार जो आपके दिल में अपनी जगह बना सकता है, भले ही वहां कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। एक ऐसा प्यार जो आपको एक ऐसे अजनबी को चुनने के लिए मजबूर कर सके जिसे आप याद भी नहीं करते। आपने प्यार की परीक्षा पास कर ली है। याद रखे बेटा, काम में अंधेरा हो सकता है, लेकिन जब आप इसे अपने दिल को पूरी तरह से खा जाने देते हैं तो आप वास्तव में इसके आगे झुक जाते हैं। लोंगसू ने गायब होने से पहले कहा। दक्ष ने खुद को असली दुनिया में पाया। वह स्वर्ग की सीढ़ी पर खड़ा था। उसने अंतिम कदम उठाया और उसके ऊपर चढ़ गया। उसने नीचे देखा और पाया कि दाईहू और चुमियाओ अभी भी अपनी परीक्षा में थे, जबकि दाईहू चौथे चरण के परीक्षण का सामना कर रहा था। चुमियाव छठे चरण के परीक्षण का सामना कर रहा था। वहां दूसरे संप्रदाय के भी शिष्य हैं। उनमें से कुछ परीक्षा में सफल हो गए जबकि कुछ परीक्षा में असफल हो गए और हमेशा के लिए गायब हो गए, जैसे कि वे स्वर्ग की सीढ़ियों से नष्ट हो गए हो। मुंह की टीम में गए 5 शिष्यों में से 3 की मृत्यु हो गई, जबकि केवल 2 ही सफल हुए। सुजन और मोह भी परीक्षा में सफल हुए, हालांकि उन दोनों को निचले चरण की परीक्षा का सामना
करना पड़ा। आधे घंटे के बाद चमिया भी परीक्षा में पास हो गया और अगले 20 मिनट के बाद दाइहू पास हो गया। अधिकांश लोग परीक्षण के शीर्ष पर पहुंच गए थे और शेष मर चुके थे। 2 टीमों को छोड़कर लगभग सभी टीमों ने अपने सदस्य खो दिए थे। सच्चे दाव संप्रदाय और स्वर्गीय वध संप्रदाय के सभी सदस्य परीक्षण में सफल हो गए थे। टीमें संप्रदाय में और भी गहराई तक आगे बढ़ने लगी। तुमने किस परीक्षा का सामना किया? चू मियाओ ने दक्ष से पूछा जब वह उसके पीछे चल रही थी। मुझे लगता है इसे प्यार की परीक्षा कहते हैं। मुझे एक लड़की को बचाना था, दक्ष ने जवाब दिया। तुम दोनों का क्या हाल है? उसने उससे पूछा। चू मियाओ ने हंसते हुए कहा, यह मेरी हिम्मत की परीक्षा थी। मेरी शादी तय हो रही थी और मुझे हिम्मत जुटाकर अपने पिता के खिलाफ अपनी राय रखनी थी। झूठी यादें बहुत वास्तविक थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं परीक्षा में पास हो गई। तुम्हारे बारे में क्या? दक्ष ने दाइयों से पूछा। मेरी परीक्षा को भी साहस की परीक्षा कहा गया। मैं एक राजकुमार था और हमारे राज्य पर हमला हो रहा था। यह एक सर्वोच्च संप्रदाय था जो हम पर हमला कर रहा था। मुझे साहसी बनना था और तब भी लड़ना था जब मुझे पता था कि इससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। वहां भागने का एक रास्ता भी था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं भाग जाता तो असफल हो जाता। दाइहू ने उत्तर दिया। दक्ष और उनकी छोटी टीम संप्रदाय में और भी गहराई तक चली गई। यह बहुत सुंदर है, घास और पेड़। मैंने इनमें से कुछ पेड़ और फूल पहले कभी नहीं देखे। यह वही होंगे जो प्राचीन साधकों को पसंद थे। चुमियाओं ने संप्रदाय में नर्म घास के बीच से चलते हुए कहा, यह आश्चर्यजनक है। इनमें से अधिकांश दुर्लभ वृक्ष बाहरी दुनिया में विलुप्त हो जाने चाहिए थे और वे केवल यही मौजूद हैं। दाहिने बुदा वे चलते रहे और 4 घंटे बीत गए, लेकिन उन्हें घास, पौधे और पेड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये जगह कितनी बड़ी है! हम इतने लंबे समय से पैदल चल रहे हैं। संप्रदायों ने इस जगह पर कई बार प्रवेश किया है। उन्हें हमें बताना चाहिए था कि हमें कितनी देर तक चलना होगा। चमिया ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ शिकायत की। यह बात नहीं कही गई क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता। प्रवेश द्वार लोगों को स्वर्ग की सीढ़ियों तक ले जाता है, लेकिन हर बार जब संप्रदाय प्रकट होता है तो स्वर्ग की सीढ़ियां संप्रदाय के एक अलग हिस्से में होती हैं। जाहिर है इस बार यह हमें एक बगीचे जैसी जगह पर ले आया। दक्ष ने जवाब दिया। एक बगीचा? फिर मैंने औषधीय पौधे और दुर्लभ जड़ी बूटियां क्यों नहीं देखी? चमिया ने पूछा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक सामान्य उद्यान होगा, न कि जड़ी बूटियों का उद्यान। यह ऐसा उद्यान होना चाहिए जो लोगों के सुबह की सैर के लिए बनाया गया हो। संप्रदाय में एक अलग औषधि उद्यान होना चाहिए जो दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरा हो। दक्ष ने जवाब दिया। अरे उधर देखो! चमिया ने दूर से इशारा किया। उन्होंने एक सुंदर सफेद संरचना देखी जो एक ऊंचे टावर जैसी लग रही थी। मैं मतिभ्रम तो नहीं कर रही हूँ? उसने पूछा। नहीं, जब तक कि मैं उसी चीज के बारे में भ्रम में न पड़ जाऊं। वह जगह वास्तविक होनी चाहिए। दाई ने जवाब दिया। अल्पविराम, बहुत बढ़िया, आखिरकार कुछ अच्छा मिला। मुझे उम्मीद है कि हमें अंदर कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। चमिया ने मुस्कुराते हुए कहा। 10 मिनट और चलने के बाद दक्ष और अन्य लोग टावर के अंदर प्रवेश कर गए। इस खूबसूरत टावर में 3 मंजिलें थी जिनमें कोई दरवाजा नहीं था। क्या फालतू बात है! क्या वे दरवाजा बनाना भूल गए? चमिया ने शाप दिया क्योंकि उसने देखा कि टावर में कोई प्रवेश द्वार नहीं था। वहां एक दरवाजा है, दक्ष ने उसे जवाब दिया। कहा? चुमियाओ ने उससे पूछा। ऊपर देखो, दक्ष ने टावर के शीर्ष पर देखते हुए कहा। अरे उन्होंने टावर का दरवाजा तीसरी मंजिल पर बनाया। क्या वे पागल हो गए हैं? कोई दरवाजा ग्राउंड फ्लोर पर बनाने के बजाय तीसरी मंजिल पर क्यों बनाएगा? उसने पूछा। मुझे यकीन है कि अगर वे जीवित होते तो वे आपको जवाब देना पसंद करते, दाइहू ने कहा। और चुमियाओ के चेहरे पर भाव देखकर वह जोर से हंस पड़ा। समस्या यह है कि शीर्ष पर कैसे पहुंचा जाए? हम अभी उड़ नहीं सकते। चुमियाओ ने चेहरे पर उदास भाव के साथ कहा। बस कूद जाओ, यह इतना ऊंचा नहीं है। दक्ष ने आसमान की ओर छलांग लगाते हुए कहा और तीसरी मंजिल पर दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। वह हैंडल पर लटका हुआ था, लेकिन कुछ प्रयास के बाद उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। दक्ष ने चुमियो और दाई की ओर देखा जिनके मुंह अभी खुले हुए थे। चलो, जैसा मैंने किया वैसा ही करो, यह मुश्किल नहीं है। दक्ष ने उन्हें समझाने की कोशिश की। हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हम उड़ते हुए कूद नहीं सकते। चुमियाओ ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। अल्पविराम, ठीक है, ये रस्सी ले लो, दक्ष ने कहा और अपने स्टोरेज रिंग से एक रस्सी निकाली। उसने रस्सी का एक सिरा पकड़ा और दूसरा सिरा जमीन पर फेंक दिया। ये बेहतर है, चुमियाओ ने उज्जवल मुस्कान के साथ कहा। आप पहले जाए, उसने दाह से कहा। उसने घुटनों तक की स्कर्ट पहन रखी थी और वह दाइहू से पहले नहीं जाना चाहती थी। दाइहू ने उसकी चिंता को समझा और कुछ नहीं कहा। वह पहले ऊपर चला गया। चूमी ऊपर चढ़ने वाला अंतिम व्यक्ति था। दक्ष ने टावर का दरवाजा बंद किया और वापस मुड़ गया। ये पूरी तरह से खाली है, दाइहू ने चारों ओर देखते हुए कहा। तीसरी मंजिल पर कुछ भी नहीं था। निचली मंजिलों पर कुछ हो सकता है, मत भूलो। इमारत तीसरी मंजिल से शुरू होती है। अगर हम इसे सामान्य रूप से देखें तो इसे भूतल ही माना जाना चाहिए। चुमियाओ ने जवाब दिया। सत्य। वे सीढ़ियों की ओर चले गए जो दूसरी मंजिल तक जाती थी। दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल से काफी अलग थी। दूसरी मंजिल की दीवारें विभिन्न रंगों से रंगी हुई थी। दीवारों पर कई चित्र और पेंटिंग भी थी। दक्ष एक पेंटिंग के करीब गया जो एक व्यक्ति
व्यक्ति की थी। हालांकि दक्ष को यह नहीं पता था कि यह किसी वास्तविक व्यक्ति की पेंटिंग थी या किसी चित्रकार की कल्पना का काम थी। पेंटिंग में दिख रहे आदमी के शरीर का सिर्फ ऊपरी आधा हिस्सा ही रंगा हुआ था। उसने एक खूबसूरत सफेद पोशाक और पीठ पर सितारों से सजी काली पोशाक पहन रखी थी। अल्पविराम हालांकि वह आदमी मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुशी व्यक्त कर रही थी। दक्ष ने जितना ज्यादा पेंटिंग को देखा उतना ही उसे लगा कि पेंटिंग में कुछ खास बात है। उसने पेंटिंग को दीवार से उतारकर अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और फिर दूसरी पेंटिंग के पास चला गया। दूसरी पेंटिंग एक तलवार की पेंटिंग थी। हालांकि यह सिर्फ एक पेंटिंग थी, लेकिन दक्ष तलवार की तीक्ष्णता को महसूस कर पा रहा था, यहाँ तक कि उसकी तलवार की मंशा भी स्पष्ट थी। दक्ष ने पेंटिंग को अपने स्टोरेज रिंग में भी रख दिया। हॉल में ऐसी 12 पेंटिंग थी और उसने उन सभी को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। क्या आप वे पेंटिंग्स ले जा रहे हैं? हालांकि यह खजाने जैसी नहीं लगती, लेकिन इन्हें अपने कमरे में ताक अच्छा रहेगा। चुमियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ऐसा ही, चलो नीचे चलते हैं। दक्ष ने सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए कहा। वे पहली मंजिल पर पहुंचे जहां भी दूसरी मंजिल जैसा कुछ था। दीवार पर कुछ था। इस बार यह जानवरों की पेंटिंग थी। दीवार पर 9 पेंटिंग थी जो शक्तिशाली जानवरों की पेंटिंग लग रही थी। दक्ष ने एक पेंटिंग में सफेद बाघ और दूसरी में काला कछुआ देखा। इसके अलावा एक पेंटिंग ऐसी भी थी जो एजर ड्रैगन, फीनिक्स, आइस फीनिक्स, 9 पूंछ वाली लोमड़ी और अन्य की थी। हालांकि यह पेंटिंग बहुत अच्छी तरह से बनाई गई थी और बहुत विस्तृत थी, फिर भी वे इन देव जानवरों के वास्तविक सार को पकड़ने में असफल रही, जो किसी भी नश्वर के लिए असंभव था क्योंकि यह 9 देव जानवर थे। दक्ष ने चित्रों को अपने भंडारण रिंग में रख दिया। ये जगह बेकार है, यहाँ सिर्फ पेंटिंग्स हैं। मुझे आश्चर्य है कि ग्राउंड फ्लोर पर किसकी पेंटिंग्स होंगी। चमिया ने भौं सिकुड़ते हुए कहा। वे भूतल पर चले गए, लेकिन वहां पेंटिंग्स के बजाय उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वे चौंक गए। भूतल पर एक तालाब था जो गहरे नीले रंग की शराब से भरा हुआ था। ये प्राकृतिक क्यों तालाब है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने इसे पा लिया है। चमिया तालाब को देखते ही उत्साह से हवा में उछल पड़ी। अद्भुत! ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी साधना को बढ़ाने के लिए तालाब में प्राकृतिक क्यूई को अवशोषित कर सकते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें यह मिल गया। दाह ने अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा। ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। मुझे वास्तव में ऐसी ही किसी चीज की जरूरत थी। चलो इसमें लग जाएं और खेती करें। दक्ष ने बिना कपड़े उतारे तालाब में प्रवेश करते हुए कहा। दायहू और चमिया भी पूरी तरह से कपड़े पहने हुए तालाब में प्रवेश कर गए क्योंकि कपड़े क्यूई के अवशोषण को प्रभावित नहीं करते थे। जैसे ही उन्होंने क्यूई को अवशोषित करना शुरू किया, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि वे सभी प्राकृतिक क्यूई को अवशोषित कर रहे थे, फिर भी लंग चेन की गति दूसरों की तुलना में कई गुना तेज थी। अल्पविराम लंग चेन की क्यूई अवशोषण गति चमिया और दायहू की गति से कहीं अधिक तेज थी। वह तेजी से तालाब से क्यूई को अवशोषित करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप तालाब का प्राकृतिक क्यूई जल स्तर धीरे धीरे कम होता गया। हालांकि पानी खत्म हो रहा था, फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसका ध्यान आगे बढ़ने पर था। दक्ष पृथ्वी क्षेत्र के तीसरे चरण में था, लेकिन 1 घंटे से भी कम समय में उसने पृथ्वी क्षेत्र के चौथे चरण में सफलता प्राप्त कर ली थी। लेकिन ये यही नहीं रुका और उसकी सफलताएं जारी रही। वह रात तक पृथ्वी क्षेत्र के 5वें चरण तक पहुंच गया था। चुमियो चौथे चरण की पृथ्वी क्षेत्र साधक थी, लेकिन वह पृथ्वी क्षेत्र के 5वें चरण में पहुंच गई है। दायुंग ने भी एक क्षेत्र छलांग लगाई थी। वह पृथ्वी क्षेत्र के तीसरे चरण से पृथ्वी क्षेत्र के चौथे चरण में पहुंच गया। दक्ष ने बिना रुके अवशोषण जारी रखा और सुबह तक उससे एक और सफलता मिल गई। वह पृथ्वी क्षेत्र के 6ठे चरण में पहुंच गया था। दक्ष अवशोषण जारी रखना चाहता था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह और अधिक अवशोषण नहीं कर सकता। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा तो पाया कि गहरे नीले रंग का प्राकृतिक क्यूई पानी सामान्य पानी में बदल गया है। इसकी सारी क्यूई अवशोषित हो गई थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं और अधिक हासिल कर सकूंगा, लेकिन जब तक ये चला तब तक यह अच्छा था। दक्ष ने पानी से बाहर निकलते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पानी में और अधिक प्राकृतिक क्यूई होनी चाहिए थी, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा समाप्त जाना चाहिए। इस बात की अच्छी संभावना है कि जब ये पहले दिखाई दिया था तब कोई यहाँ आया था। उसने धीरे से कहा, यह बहुत बढ़िया था। मैं पृथ्वी क्षेत्र के 5वें चरण के शिखर पर हूँ। मैं अधिक शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। चुमियाओ ने अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा, यह एक अच्छा इनाम था। मुझे उम्मीद है कि हमें कुछ और प्राकृतिक क्यों तालाब मिलेंगे। दाव ने बड़बड़ा हुए कहा, चलो चलो, यहाँ और कुछ नहीं है। दक्ष ने टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल के पास पहुंचते हुए कहा। उसने दरवाजा खोला और बाहर कूद गया तथा सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गया। दूसरी ओर चुमियाओ ने रस्सी को दरवाजे से बांधा और उसकी मदद से नीचे उतर गया। दाहो ने भी चुमियाओ की तरह ही किया। ओह चलो, तुम साधक हो, हिम्मत रखो। दक्ष ने उन्हें डांटा। उसके लिए पृथ्वी क्षेत्र के साधकों को इतना डरा हुआ देखना शर्मनाक था। हम साधक हैं, भगवान नहीं। ये तीसरी मंजिल है, यह इतना आसान नहीं है। चुमियाओ ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ
साथ दक्ष को उत्तर दिया, जो भी हो चलो चलते हैं, हमने अभी तक किसी को नहीं देखा है, बाकी लोग बगीचे में अलग अलग दिशाओं में चले गए होंगे। दक्ष ने उत्तर की ओर बढ़ने से पहले उनसे कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या दूसरों को भी कुछ अच्छा मिला होगा या नहीं। दाईहू ने लन चेन और चू मियाओ का पीछा करते हुए कहा, अल्पिराम 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 संप्रदाय के दूसरे भाग में स्वर्गीय वध संप्रदाय के साधक एक भवन में प्रवेश कर गए थे, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि उसमें खजाने हैं, लेकिन वह एक प्रशिक्षण कक्ष निकला जिसमें एक बहुत शक्तिशाली संरचना थी। जैसे ही वे अंदर गए, गठन सक्रिय हो गया जो उन्हें एक मायावी क्षेत्र में ले गया, जहां उन्हें विरोधी का सामना करना पड़ा। जो लड़ाई जितनी लंबी होती गई उतने ही मजबूत होते गए। यह वह जगह थी जहां दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के साधक गठन के अंदर लड़कर अपनी प्रगति का परीक्षण करने आए थे। हालांकि इसके लिए कोई इनाम नहीं था, लेकिन उन्हें गठन में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग मिली। अल्पिराम 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 न्यूसुजन और अपने 2 अन्य शिष्यों के साथ एक जंगल में प्रवेश कर गया था, जो उनके लिए वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि यह वह स्थान था जहां विशालकाय राक्षस तत्व रहते थे। जैसे ही म्यू और अन्य लोग अपने क्षेत्र के पास पहुंचे, उन पर हमला कर दिया गया। म्यू और अन्य लोगों ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन विशाल दानव तत्व की संख्या बहुत ज्यादा थी। अंत में वे भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वे जंगल से जितना संभव हो सके उतना दूर भागना चाहते थे। ये बहुत बुरा है, हम यह खजाने पाने आए हैं और खजाने पाने के बजाय हमारे पीछे जानवर पड़ गए हैं। सुजन चिल्लाई। वह रोना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। उन्होंने कहा, मैं आशा करती हूँ कि अन्य लोग भी इसी स्थिति से गुजरेंगे। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय लाभदायक तो है, लेकिन साथ ही खतरनाक भी है। वहाँ बहुत से लोग होंगे जो इस समय परेशानी में होंगे। मुंह ने उससे उत्तर दिया, हाँ ये भी संभव है कि संप्रदाय का दानव पहले ही मर चुका हो। उसने जवाब दिया, तुम उसे कम आंक रहे हो। ताकत रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करना कोई आसान उपलब्धि नहीं है। हालांकि मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता, वह बहुत शक्तिशाली रहा होगा, लेकिन अब नहीं, मैं अब तुम्हारी बदौलत पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ। मूनेस जन से कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरा समर्थन आपको मजबूत बनाता? आप बहुत अच्छे हैं भाई, उसने प्यार से कहा। भोली लड़की ने उसकी ओर देखते हुए सोचा। उनकी बातचीत के बीच म्यू उन विशालकाय राक्षस तत्व पर हमला करता रहा, जो उनके पास पहुंचने में कामयाब हो जाते थे। अल्पिराम 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 संप्रदाय के दूसरे भाग में मोन्शे आंगली और उनकी टीम एक सुंदर स्वच्छ नदी के पास खड़ी थी। भाईली, ये मित्तल क्रिस्टल होने चाहिए। बाहरी दुनिया में ये बहुत महंगे हैं, क्या हम इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं? एक लड़की ने पानी में छोटे लाल क्रिस्टल की ओर इशारा करते हुए मानस आंगली से पूछा, जाओ इसे ले लो, यह संप्रदाय के लिए उपयोगी होने चाहिए। यह एक खजाना है जिसका उपयोग अन्य संप्रदायों से खजाने खरीदने के लिए किया जा सकता है। हमारे पास 6 घंटे हैं, इसे खत्म होने से पहले जितना हो सके उतना करो, हम फिर आगे बढ़ेंगे। मां शियांगली ने उससे कहा। अल्पिराम 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 दक्ष दूसरों के साथ आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक और इमारत दिखाई दी। इस बार यह कोई टाव नहीं था, बल्कि एक कांच का गुंबद था। पूरी इमारत कांच से बनी थी, लेकिन कांच के परावर्तक होने के कारण वह अंदर नहीं देख पाया। दक्ष दाई और चुमियाओ के साथ इमारत की ओर चला गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। जैसे ही वे अंदर घुसे, सभी हैरान रह गए। दक्ष उस समय सबसे ज्यादा उत्साहित था, क्योंकि वह एक कीमियागर था और जो चीज उसके सामने थी वह कीमियागर के लिए स्वर्ग थी। ये दिव्य स्वर्ग संप्रदाय का जड़ी बूटी उद्यान था, जिसमें हजारों दुर्लभ और रहस्यमय आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे थे। अद्भुत यह सभी जड़ी बूटियां। हालांकि मैं कोई कीमियागर नहीं हूं, लेकिन ये जड़ी बूटियां काफी दुर्लभ होनी चाहिए, हम इसे पाकर बहुत भाग्यशाली हैं। दाह ने धीरे से कहा, तुम एक कीमियागर हो, है ना? तुम्हें उन सभी को इकट्ठा करना चाहिए। चमिया ने दक्ष से कहा, और ठीक है, मैं भूल गया कि तुम एक कीमियागर हो। जड़ी बूटियां ले लो, तुम इसका सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हो। दाईहू ने भी कहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और पौधों की ओर चलने लगा। शु, क्या मेरे लिए बगीचे को ले जाने का कोई तरीका है? प्राचीन रिंग में बहुत जगह है, क्या मेरे लिए वहां जड़ी बूटी का बगीचा लगाने का कोई तरीका है? दक्ष ने शुन से पूछा। नहीं, आप जड़ी बूटी के बगीचे को वहां नहीं ले जा सकते। आप जड़ी बूटी के बगीचे को अपनी आंतरिक दुनिया में ले जा सकते थे, लेकिन आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, जुन ने जवाब दिया। दक्ष ने जब जड़ी बूटियों और पौधों को चुनना शुरू किया तो वह भरने से खुद को रोक नहीं सका और उन्हें अपने भंडारण रिंग में मैनुअल रूप से रखने लगा। 3 घंटे हो चुके थे और अपनी तेज गति के बाद भी दक्ष केवल आधी जड़ी बूटियां और पौधे ही इकट्ठा कर पाया था। वह और अधिक इकट्ठा कर रहा था कि तभी उसने कुछ हिलता हुआ देखा। बाहें सिकुड़ते हुए दक्ष आगे बढ़ते हुए खड़ा हो गया। दक्ष जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था, तभी उसने कुछ लता हुआ देखा। भय सिकुड़ते हुए दक्ष खड़ा हो गया और आगे बढ़ गया। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह स्थान खाली था। जमीन में केवल एक गड्ढा बचा था। यहाँ कुछ है, इस पर नजर रखना, यह जमीन में है, ये कोई जानवर हो सकता है। दक्ष ने सबको चेतावनी दी, यह यहाँ है। चूमी ने फुसफुसाना जमीन से कुछ निकलते देखा था। दक्ष चू की ओर दौड़ा। ये कहाँ है? उसने पूछा। ये
जमीन में घुस गया। उसने जवाब दिया, ये कैसा दिखता था? अगर यह इतने सारे संसाधनों वाले बगीचे में रहता होगा तो यह एक शक्तिशाली जानवर हो सकता है। दक्ष ने उससे पूछा, ये था, ये यहाँ है? इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, दाह ने पुकारा। लंचेन और चमिया वहां पहुंचे लेकिन उन्हें वहां भी एक छेद मिला। अल्पविराम, ये कैसा दिखता था? दक्ष ने एक बार फिर पूछा। ऐसा लग रहा था कि यह कोई पौधा है, दायूं ने चेहरे पर अजीब भाव लाते हुए कहा। हाँ, यह एक छोटा सा पौधा था, चुमियाओं ने कहा। एक पौधा जो हिल सकता है? यह एक आध्यात्मिक पौधा होना चाहिए जिसने चेतना प्राप्त कर ली है। इन चीजों का उल्लेख केवल किंवदंत में किया जाता है। मुझे इसे पकड़ना होगा, दक्ष ने जमीन में छेद को देखते हुए कहा। सबसे पहले मुझे कमरा खाली करना होगा, इसे छिपाने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा और सभी जड़ी बूटियां और पौधे अपने स्टोरेज रिंग में रखने लगा। कमरे को पूरी तरह से खाली होने में 2 घंटे लग गए। दक्ष ने कोने में खड़े होकर खाली जमीन और उसमें मौजूद कई छेद देखे। वहां जैसे ही उसने छोटे पौधे को देखा, उसने पूरी गति से उस तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन वह अभी भी धीमा था क्योंकि पौधा पहले ही जमीन में प्रवेश कर चुका था। ये बहुत मुश्किल है, पौधा कभी भी छेद से बाहर नहीं निकलता, दक्ष ने जमीन की ओर देखते हुए कहा। यदि पौधा दिखाई दे तो भी हिलना मत, उसने दायहू और चुमियाओं से कहा। वह घुटनों के बल बैठ गया और अपने अंतरिक्ष नियम का प्रयोग करने के लिए तैयार हो गया। उसने कमरे पर नजर रखी और स्थिर खड़ा रहा। 5 मिनट के बाद पौधा फिर से एक छेद से बाहर आ गया लेकिन इस बार दक्ष ने अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और तुरंत उस पौधे के पीछे आ गया और उसे पकड़ लिया। उसने पौधे को जमीन से बाहर निकाला और देखा कि उसकी जड़ें सफेद थी और उन पर लाल धारियां थी। क्या यह अमरता का विलुप्त पौधा नहीं है? मैंने जो सुना है उसके अनुसार यह एक विलुप्त पौधा है जो केवल प्राचीन काल में ही देखा जाता था। चमिया ने लंगचैन के हाथों में छोटे पौधे को देखकर बड़बड़ा। अमरता का पौधा? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ सोचा। एक उच्च कोटि के कीमिया अगर होने के बावजूद वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। यह एक अच्छा पौधा है लेकिन अभी ये परिपक्व है, इसे जानवरों के क्षेत्र में भेज दो। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें फल लगेंगे जो तुम्हारे जानवरों के लिए बहुत उपयोगी होंगे। इसके फल तुम्हारे जानवरों में छिपी रक्त रेखाओं को जगा सकते हैं, चाहे उनकी मात्रा कितनी भी कम क्यों ना हो। जिनकी आवाज उसके कानों में गूंजी तो यह इसका उपयोग है। मेरे जानवरों के लिए यह बहुत अच्छा लगता है, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा और उसने पौधे को अपने जानवरों वाले क्षेत्र में वापस भेज दिया। उस पौधे को अपने भंडारण रिंग में मत रखो, यह ऐसे वातावरण में नहीं रह सकता जो आध्यात्मिक क्यूई से भरा ना हो। अगर हम इसे इस जगह से हटा देंगे तो यह मर जाएगा। शुमियाओ ने जल्दी में दक्ष से कहा। जब उसने उसे पौधा रखते हुए देखा, सब ठीक है, इसकी चिंता मत करो, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। दक्ष ने औषधि उद्यान से बाहर निकलते हुए उन्हें उत्तर दिया। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चले गए क्योंकि वे भी उसके साथ वहां से चले गए थे। जैसे ही वे स्पिरिट गार्डन से बाहर निकले उन्होंने खुद को एक अलग जगह पर पाया। जब वे मेडिसिन गार्डन में दाखिल हुए थे तो उसके आसपास कोई इमारत नहीं थी लेकिन जब वे बाहर निकले तो वे एक ऐसे क्षेत्र में थे जो इमारतों से घिरा हुआ था। भले ही उन्होंने प्रवेश और निकास के लिए एक ही दरवाजे का इस्तेमाल किया हो लेकिन बाहर का नजारा बदला हुआ लग रहा था। क्या संप्रदाय ने कुछ स्थानिक संरचनाओं का उपयोग किया था? ये बहुत अजीब है, दक्ष ने नए परिवेश को देखते कहा। पहले तो ये रेगिस्तान जैसा लगता था लेकिन अब यह एक वास्तविक संप्रदाय जैसा लग रहा था जहां हर जगह खूबसूरत इमारतें थी। उन्होंने अपने सामने एक पानी का फव्वारा भी देखा। हालांकि वे वहां अकेले नहीं थे, उन्होंने वहां कुछ और शिष्यों को भी देखा। दूसरी टीमों के कुछ लोग भी वहां पहुंचने में कामयाब हो गए थे। ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं जिन्हें यहाँ लाया गया है। इसके अलावा इन सभी इमारतों में इतनी सीढ़ियां क्यों है? ऐसा लगता है कि उनमें से प्रत्येक में 100 से अधिक सीढ़ियां हैं, दक्ष ने ऊंची इमारत को घूरते हुए कहा। अल्पविराम, ब्रीफिंग में इस तरह की जगह का कोई उल्लेख नहीं था। क्या ये संभव है कि हमने पहले से अज्ञात क्षेत्र खोज लिया है? चमिया ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। ऐसा ही लगता है, ये सभी इमारतें या तो अज्ञात है या किसी ऐसे संप्रदाय द्वारा खोजी गई है जिसने इस बारे में उल्लेख नहीं किया है, दक्ष ने जवाब दिया। चलो उसमें प्रवेश करते हैं, वह सबसे ऊंची इमारत लगती है, दायूं ने सामने की इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा। दक्ष ने उनके सुझाव पर सहमति जताते हुए भवन की ओर चल पड़े लेकिन बुद्ध मंदिर के शिष्य वहां पहले ही पहुंच चुके थे। शिष्यों में से एक ने सीढ़ियों पर कदम रखा लेकिन जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर खड़ा हुआ उसके शरीर पर भारी दबाव पड़ा जिससे उसे घुटनों के बल बैठना पड़ा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने खांसते हुए मुंह से रक्त निकाला। उसे लगा कि जैसे ही वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था उसकी हड्डियों को चोट लग रही थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और दबाव गायब हो गया। जिस किसी ने भी उसकी हालत देखी वह जो कुछ भी देख रहा था उससे भयभीत था। सीलिया सामान्य नहीं थी और अब तक सभी को यह एहसास हो चुका था। दक्ष ने निष्कर्ष निकाला, ये किसी विशेष प्रकार का गुरुत्वाकर्षण होगा। कई अन्य लोग भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। आप बुद्ध मंदिर के शिष्य अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करते हैं और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह स्थान आपके लिए है। गहन यन छीनने वाले
संप्रदाय के एक शिष्य ने बुद्ध संप्रदाय के शिष्य की स्थिति पर हंसते हुए सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा और वही गुरुत्वाकर्षण बल उसके शरीर पर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया लेकिन वह गिरा नहीं और खड़ा रहा, यहाँ तक कि उसकी रक्त वाहिकाएं भी दिखाई देने लगी थी, जो ये दर्शाता था कि गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करने के लिए उसे कितनी ताकत लगानी पड़ी। दक्ष उस आदमी को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। वह उस आदमी की तारीफ भी कर रहा था कि वह उसका टेस्ट सब्जेक्ट था और उसे कुछ जानकारी दे रहा था। आदमी ने दूसरा कदम उठाया। दूसरे कदम पर खड़े होते ही उसकी हालत खराब हो गई। ऐसा लग रहा था कि अब उस पर ज्यादा जोर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वह डटा रहा। उसने तीसरा कदम उठाया लेकिन वहीं वह घुटनों के बल गिर गया। वह खांसते खांसते रक्त से लथपथ होकर गिर पड़ा। वह सीढ़ियों पर लुढ़क हुआ जमीन पर आ गिरा। वह बेहोश हो गया था। जितना अधिक ऊंचाई पर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता है। दक्षिण बढ़ाते हुए कहा, अगर तीसरी सीढ़ी पर उसकी हालत ऐसी है तो मैं कल्पना भी नहीं करना चाहती कि सभी सीढ़ी कितनी भयंकर होगी। यह असंभव लगता है। चम्या ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा, शायद ये सीढ़ी या गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन है। यहाँ और भी इमारतें हैं, शायद वे सुरक्षित होंगी। दाह ने अन्य इमारतों को देखते हुए कहा, लेकिन उसने वहां भी ऐसी ही स्थिति देखी। अल्पविराम कई शिष्य ने भी वही बात सोची है जो वह अब सोच रहा था और उन्होंने इसका प्रयास भी किया और असफल भी हुए। हम अपने उड़ने वाले जानवरों का उपयोग क्यों न करें? यदि हम सीढ़ियों पर कदम नहीं रखेंगे तो हम गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नहीं आएंगे और फिर हम शीर्ष पर भी पहुंच सकेंगे। दायहू ने एक और सुझाव दिया, ऐसा लगता है कि यह संभव है, हम कोशिश कर सकते हैं। चुबियाओ ने सहमति जताई। दक्ष ने अपना सिर हिलाया क्योंकि यह विचार सही था, लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि यह इतना सरल नहीं हो सकता। चुबियाओ ने अपने बैग पर थपथपाया और अपने पंख वाले बाघ को बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं अपना उड़ने वाला जानवर बाहर क्यों नहीं ला सकती? तुम कोशिश करो, उसने दायहू से कहा। दायहू ने भी अपने जानवर को बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया। दिव्य स्वर संप्रदाय पर कुछ प्रतिबंध होना चाहिए, हम यहाँ अपने जानवर का उपयोग नहीं कर सकते, दक्ष ने उनसे कहा। उसने ओरियन और स्नैक सम्राट को बुलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये काम नहीं आया। सर्प सम्राट ने उसे बताया कि वहाँ एक अजीब शक्ति है जो उसे बाहर आने से रोक रही है, तो हम जानवरों का भी उपयोग नहीं कर सकते। मुझे कोई और उपाय नहीं सूझ रहा, इन स्थानों में प्रवेश करना असंभव है। चलो यहाँ अपना बर्बाद करने के बजाय कुछ और खोजने की कोशिश करते हैं, दाह ने सुझाव दिया और हार मान ली। इन जगहों पर असली खजाने रखे जाने चाहिए। क्या हमें सचमुच हार मान लेनी चाहिए? यह एक अज्ञात क्षेत्र है और इसमें कई खजाने हो सकते हैं जिनकी हमें तलाश है। चुम्बियाओ असंतुष्ट दिख रही थी क्योंकि वह खजाने को छोड़ना नहीं चाहती थी। वहां पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है और वह है बलपूर्वक ऊपर चढ़ना। एक व्यक्ति को न केवल शक्तिशाली साधना की आवश्यकता होती है बल्कि अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। तुम लोग यही रहो, मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा, दक्ष ने कहा और वह सबसे ऊंची इमारत की ओर चला गया। सीढ़ियों पर पहला कदम रखने से पहले उसने एक लंबी सांस ली। गुरुत्वाकर्षण बल उसके शरीर पर काम करने लगा। पहले कदम पर ही दक्ष को समझ आ गया कि गुरुत्वाकर्षण कितना शक्तिशाली है। वह पहले भी एक बार इसी बल से प्रभावित हो चुका है जब वह ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय में था। अल्पविराम ये ठीक उसके बाद की बात है जब उसने थंडर जायंट संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के सामने रुवान को मार डाला था। उसने दक्ष को अपने घुटनों पर लाने के लिए गुरुत्वाकर्षण का भी इस्तेमाल किया। सीढ़ी पर गुरुत्वाकर्षण खींचाव उस समय उस पर डाले गए दबाव से थोड़ा ही कमजोर था। दक्ष ने दर्शकों की उत्सुक आंखों के बीच दूसरा कदम उठाया। दूसरे कदम ने उस पर बल तो बढ़ाया, लेकिन वह उसे घुटनों के बल पर लाने के लिए पर्याप्त नहीं था। बल उतना ही था जितना उसने ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय में झेला था। जब दूसरा चरण ही आकाश क्षेत्र साधक के बराबर बल लगा रहा है तो क्या मैं वास्तव में शीर्ष पर पहुंच सकता हूं? दक्ष ने बल बढ़ाया। देखो, स्वर्गीय वध संप्रदाय का प्रमुख शिष्य ये करने जा रहा है, एक शिष्य ने ऊंची आवाज में कहा। ने पीछे मुड़कर देखा तो पहली सीढ़ी पर वह आदमी खड़ा था, तांग जिन। वह बुदा आया। यांग सेन भी, उसने सोचा जब उसने एक और आदमी को अपने पीछे आते देखा। उन दोनों को देखकर अन्य शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। रुको, क्या ये यांग सेन नहीं है? सच्चे दाव संप्रदाय का मुख्य शिष्य भी कोशिश करने जा रहा है। चम्या ने बड़बड़ाया, यदि कोई शीर्ष पर पहुंच सकता है तो वह वही है। मुझे यकीन है कि वे ऐसा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि दक्ष भी सफल होगा, दाय ने कहा जब वह उन्हें उत्सुकता से चढ़ते देख रहा था। दक्ष पहले से ही 5वीं सीढ़ी पर था जबकि अन्य दो तीसरी सीढ़ी पर थे। पहले कदम पर पड़ने वाले दबाव की तुलना में दबाव पहले से ही दोगुना था, लेकिन दक्ष ने इसे संभाल लिया। उसने अपना दानव सम्राट शरीर सक्रिय कर लिया था जिससे उस पर पड़ने वाला अधिकांश दबाव कम हो गया। दक्ष लगातार ऊपर चढ़ता रहा लेकिन वह अपना पूरा समय ले रहा था। वह अगला कदम उठाने से पहले अपने शरीर को दबाव के अनुकूल होने दे रहा था। 20 मिनट के बाद वह 11वें पायदान पर था जबकि तांगजिन और यांगसेन 8वें पायदान पर थे। दक्ष और अन्य लोगों के प्रदर्शन ने कई और लोगों को प्रेरित किया जिन्होंने इसे फिर से आजमाया। अब लगभग सभी लोग चढ़ने की
कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी तीसरी सीट तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाया और जमीन पर गिर पड़ा। अल्पविराम केवल विभिन्न संप्रदायों के प्रमुख शिष्य ही अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रहे थे, यहाँ तक कि मनशांगली भी वहां आ गया था और वह सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वहां बहुत सी इमारतें थी, लेकिन हर कोई उस इमारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था जहां दक्ष जा रहा था। यह अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा की रक्षा करने की दौड़ जैसा कुछ हो गया था और वे सभी सोच रहे थे कि तांगजिन और यासेन के इस विशेष इमारत को चुनने के पीछे कोई कारण होना चाहिए। दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे 42वें कदम पर वह अपनी शारीरिक सीमा पर पहुंच गया था। यद्यपि वह इमारत की चोटी देख पा रहा था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह एक कदम भी आगे बढ़ सकेगा। वह 42वां पायदान पर 30 मिनट से अधिक समय तक बड़ी मुश्किल से टिके रहे। मैं ऊपर देख सकता हूं, अब मुझे टेलीप का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, दक्ष ने ऊपर देखते हुए सोचा, लेकिन यहाँ बहुत अधिक लोग थे। दक्ष ने कुछ देर और वहीं इंतजार किया। अंततः बाकी लोगों ने हार मान ली। सीढ़ियों पर सिर्फ तांगजिन और यांगसेन ही बचे थे। वे दोनों 40वां सीढ़ी पर थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे और ऊपर नहीं चढ़ सकते, लेकिन वे दक्ष से आगे निकलने से पहले हार मानकर अपनी प्रति नहीं खोना चाहते थे। मैं ये कर सकता हूँ, तांगजिन ने 41वां कदम उठाते हुए कहा, लेकिन दबाव महसूस होने पर उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया। वह वापस कूद गया और अपने घुटनों के कुचले जाने से पहले ही जमीन पर वापस आ गया। वरिष्ठ भाई तांग उसके साथ ही शिष्य दौड़ते हुए आए और उसकी ओर चिंता से देखने लगे। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तांगजिन ने बुदबुदा। यांगसेन ने भी 41वें कदम पर दबाव डालने की कोशिश की और हार मान ली। वह भी जमीन पर कूद गया। अब सीढ़ियों पर एकमात्र व्यक्ति दक्ष था जो सीढ़ियों पर ध्यान मुद्रा में बैठा था। चलो चलते हैं, हम दूसरी जगहों पर देखेंगे। यहाँ शीर्ष पर पहुंचना असंभव है। मुझे यकीन है कि वह बच्चा भी निराश महसूस कर रहा होगा। वह बस इसे दिखा नहीं रहा है, इसलिए वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ समय बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं है, यांगसेन ने अपने आदमियों से कहा। उनकी टीम वहां से चली गई, दूसरे समूह भी वहां से चले गए। उन सभी को लगा कि यहाँ समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के अंदर सिर्फ 2 हफ्ते का समय था। असंभव सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश में समय बर्बाद करने के बजाय दूसरे क्षेत्रों की खोज करना बेहतर होगा। चमियादामा सुजन और डार्क सोल संप्रदाय के 2 अन्य शिष्यों को छोड़कर लगभग सभी लोग चले गए जो पीछे रह गए थे। चुमाओ उस बेवकूफ का इंतजार करते हुए, यहाँ समय बर्बाद मत करो, सीढ़ियां चढ़ना असंभव है और हम सभी यह जानते हैं। यहाँ तक कि यांगसेन और तांगजिन भी शीर्ष पर चढ़ने में सक्षम नहीं थे। क्या आपको वास्तव में लगता है कि दक्ष ऐसा कर सकता है? ने चमिया से कहा। हाँ, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वह वहाँ पहले से ही मर चुका है, इसलिए वह हिल नहीं रहा है। गुरुत्वाकर्षण उसके शरीर को नीचे गिरने नहीं दे रहा है। भले ही आप उसकी टीम चुनकर मूर्ख थे, लेकिन आखिरकार हम सभी डार्क सोल सेक्ट के शिष्य हैं। मैं आपको हमारी टीम में शामिल होने की अनुमति दूंगा, सुजन ने कहा। ये ठीक है, आप लोग आगे जा सकते हैं, मैं यही रहना चाहता हूं। चमिया ने उनसे कहा, हम तुम अपना मानसिक संतुक हो चुके हो, तुम यहाँ मर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुजन ने म्यू का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो भाई म्यू। सुजन ने म्यू से कहा, लेकिन म्यू जरा भी नहीं हिला। चुप रहो, म्यू ने सुजन को डांटा भी। भाई म्यू। सुजन चौंक कर खड़ी हो गई और हकलाने लगी। क्या भाई म्यू, तुम मुझे पागल बना रहे हो? मेरी सारी योजनाएं शुरू से ही बिगाड़ रहे हो। मैं लक्ष्य के करीब रहना चाहता था और मौका मिलते ही उसे मार देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। अब वह कमीना सीढ़ियों पर मर चुका है और मैं उसके पास भी नहीं जा सकता। ये सब तुम्हारी वजह से है कि मैंने उसे खुद मारने का मौका खो दिया। म्यू गुस्से में चिल्लाया। लेकिन ये बेहतर होता अगर मैंने दक्ष को तुम्हें मारने की अनुमति दे दी होती। कम से कम मेरे पास उसे मारने का एक कारण तो होता। तुम कौन होते हो मुझे अपने आदेशों का पालन करने के लिए? अब तुम मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। मुझे जो चाहिए था वह मुझे मिल चुका है। तुम मर सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यू ने सुजन को घूरते हुए कहा। वरिष्ठ भाई म्यू, शांत हो जाओ, तुम गुस्से में हो। म्यू की टीम के बाकी 2 सदस्य उसके पास गए और उसके कंधों पर हाथ रखा। उन्हें लगा कि वह गुस्से में है, लेकिन वह शांत हो जाएगा। उनके इस कदम का बिल्कुल उल्टा असर हुआ और इससे म्यू और भी क्रोधित हो गया। म्यू ने अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया, जिससे दोनों की एक ही क्षण में मौत हो गई। अल्पविराम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ? म्यू ने वहां पड़ी लाशों को देखते हुए कहा। तुमने उन्हें मार डाला, सुजन ने आश्चर्य से कहा, और के मारे पीछे हट गई। मैं गलत थी, असली शैतान तो तुम हो, उसने बुदबुदाया। लेकिन उसके शब्द म्यू को अच्छे नहीं लगे और वह और भी क्रोधित हो गया। तुमने मुझे राक्षस कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक सच्चा राक्षस कैसा होता है। म्यूजेन ने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, रुको, मुझे लगता है कि इस समय तुम अपने आप में नहीं हो, कुछ तो जरूर अलग है। ऐसा कुछ मत करो जिसका तुम्हें पछता हो। दाइवा आगे बढ़ी और म्यू और सुजैन के बीच खड़ी हो गई। तुम्हें लगता है कि तुम उसको मुझसे बचा सकते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम टीम में सबसे कमजोर हो? म्यू ने आगे बढ़ते हुए बड़बड़ा। वह तुरंत दाइवू के सामने आया और अपनी तलवार उसके सीने में घुसा
दिलासा दी। दाइहू ने उसे देखा, वह सदम में था और फिर वह जमीन पर गिरकर मर गया। तुम पागल हो गए हो, चमिया ने म्यू पर हमला करते हुए कहा। दोनों ने अपनी तलवारें इस्तेमाल की जो आपस में टकराए, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि चू मियाव टूटी पतंग की तरह वापस उड़ गई। चमिया जमीन पर गिर गई। म्यू उसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर थी। खुश हो कि अभी भी मुझे तुमसे कुछ चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें एक पल में मार देता। म्यू ने सज्जन की ओर चलने से पहले उससे कहा। सुजन अपनी जगह से हिली तक नहीं और वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वह सदमे से पूरी तरह सफेद हो गई थी। तुमने मुझे जो दिया उसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन अब तुम महत्वपूर्ण नहीं हो। तुमने अपनी प्रतिभा भी खो दी है और तुम संप्रदाय के लिए भी बेकार हो। मैंने तुम्हें अभी भी जीवित रखा है, लेकिन तुम इसके लायक भी नहीं हो। मर जाओ, मुंह ने उससे कहा और फिर उसने अपनी तलवार घुमाई जिसने एक पल में उसका सिर काट दिया। तुम्हें थोड़ा और अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं मारता, उसने उसके शरीर की ओर देखते हुए कहा। अल्पविराम वह पीछे मुड़कर चू मियाओ की ओर देखने लगा। तुम्हें पता है कि दक्ष के साथ हुई इस पूरी घटना ने मुझे क्या सिखाया? उसने उससे पूछा। बात यह है कि मुझे चीजों में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने उसे समय रहते मार दिया होता तो उसे सीढ़ियों पर नहीं मारा जाना चाहिए था। मेरे पास उसे अपने हाथों से मारने का अवसर था, लेकिन मैंने उसे उड़ा दिया। मैं फिर से वही गलती नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारा आदिम यन यही और अभी ले लूंगा, मुंह ने कहा और उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ चमिया को देखा। तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो। चमिया खड़ी हो गई, लेकिन उसकी ओर चलने के बजाय वह पीछे हट गई। दक्ष उठो, चूम ने जितनी जोर से हो सकती थी डर लगाए। उम्मीद थी कि उसकी आवाज दक्ष तक पहुंच जाएगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह मर चुका है। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम चाहती हो कि कोई मरा हुआ आदमी तुम्हें बचाए? तुम बहुत भोली हो मेरी प्यारी चूमी। आओ अब एक अच्छी लड़की बनो और मेरे पास आओ, मुंह ने कहा और वह उसकी ओर चलता रहा। उसे पता नहीं था कि दक्ष ने उसे मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना था। उसने अपनी आंखें खोली और पीछे देखा तो पाया कि लाशें जमीन पर पड़ी थी और म्यू हाथ में तलवार लिए चमिया की ओर बढ़ रहा था। दक्ष खड़ा हुआ और जमीन पर कूद गया। हमने शोर सुना और पीछे मुड़ा। हा ने दक्ष को देखते ही पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। अल्पविराम लगता है स्वर्ग सचमुच मुझसे प्यार करता है। उन्होंने तुम्हें जीवन दिया ताकि मैं तुम्हें मारने की अपनी इच्छा पूरी कर सकूं, मुंह ने दक्ष से कहा। क्या उसने ही दाइबू को मारा था? दक्ष ने पूछा। उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वह क्या कहेगी। वह कुछ ऐसा कहेगी। उसने उन सभी को मार डाला। वह पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका है। क्या मैं सही नहीं हूं प्रिय चमिया? चमिया के जवाब देने से पहले ही मुंह ने जवाब दिया। अगर वह ऐसा कहती है तो वह गलत नहीं होगी, है ना? जहां तक मैं देख सकता हूं तुम वाकई पागल हो गई हो। ऐसा नहीं है कि तुम पहले से बेहतर थी, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा जब उसने अपनी राजा की तलवार को अपनी भंडारण अनुभूति से बाहर निकाला। मुझे नहीं पता कि पिछली बार तुमने मुझे कैसे चोट पहुंचाई थी, लेकिन ये दोहराया नहीं जाएगा। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि पिछली बार जब हम आमने सामने हुए थे तब से मैं कितना मजबूत हो गया हूं, मुंह ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। मुझे भी नहीं पता कि पिछली बार क्या हुआ था, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम मरने वाले हो, चाहे तुम कितने भी मजबूत हो गए हो, दक्ष ने अपने टेलीप का उपयोग करने से पहले कहा और उसके पीछे प्रकट हुआ। दक्ष ने अपनी तलवार मूक की गर्दन की ओर घुमाई, लेकिन मूक ने पीछे मुड़कर उसकी तलवार को रोक लिया। मेरी मार्शल आत्मा अब अधिक शक्तिशाली है और मैं अपने आसपास के बारे में अधिक जागरूक हूँ। आपकी चालें काम नहीं करेगी, मुंह ने मुस्कुराते हुए कहा। और मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि तब मैं केवल क्रूर बल का उपयोग करूंगा, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने अपने दानव सम्राट काया का उपयोग किया और अपनी तलवार को एक बार फिर घुमाया। तलवार को एक बार फिर म्यू ने रोक लिया, लेकिन म्यू उस हमले के पीछे की ताकत का अनुमान लगाने में विफल रहा। वह ऐसे पीछे की ओर उड़ गया जैसे वह लोहे की तरह हो जिसे कोई चुंबक उससे दूर खींच रहा हो। म्यू जमीन पर गिर पड़ा। थंडर ब्लेड, दक्ष ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा जो काले बादलों से ढका हुआ था। एक बड़ा वज्रपात सीधे मुंह के शरीर पर जमीन पर गिरा। म्यू दर्द से जोर से चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर में बिजली दौड़ गई थी। तुम्हें लगता है कि एक बिजली का झटका मुझे रोक सकता है? मेरा शरीर अनगिनत लोगों के रक्तसार से मजबूत हुआ है, एक बिजली का झटका कुछ नहीं कर सकता, मुंह ने खड़े होते हुए कहा। उसके अधिकांश कपड़े जल गए थे। क्या मैंने कहा था कि यह एक ही वज्रपात होगा? दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए बुदबुदा या थंडर ब्लेड, उसने फिर पुकारा। म्यू के शरीर पर एक और बिजली गिरी जिससे वह दर्द से चीखने लगा। अल्पविराम एक के बाद एक म्यू के शरीर पर बिजली गिरती रही जिससे वह घुटनों के बल बैठ गया। तुम्हें पता है, मियाओ ने कहा था कि ऐसे संप्रदाय हैं जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हजारों लोगों को मार देते हैं और डार्क सोल संप्रदाय ऐसा नहीं है। मैंने उस समय उस पर विश्वास नहीं किया था और तुमने मुझे सही साबित कर दिया है। इन सभी संप्रदायों के बीच कोई अंतर नहीं है, वे दूसरों से अलग होने का दिखावा करते हैं लेकिन असल वे सभी एक जैसे हैं। दक्ष ने म्यू की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा जो कमजोर होकर जमीन पर पड़ा था। मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। पिछली बार
तुम बच गए थे, लेकिन मेरी आत्मा अब बहुत मजबूत है। न्यू ने पागल व्यक्ति की तरह डरते हुए अपने अंधेरे कौशल का इस्तेमाल किया। एक गहरा कोहरा उसके शरीर से निकलकर दक्ष की ओर बढ़ा, लेकिन दक्ष पिछली बार पहले ही इससे प्रभावित हो चुका था और वह तैयार था। इससे पहले कि धुंध उसे छू पाती, वह म्यू के पीछे आ गया और अपनी तलवार म्यू की गर्दन में घूंप दी। तलवार उसकी गर्दन में घुस गई और दूसरी तरफ से बाहर आ गई। दक्ष ने तलवार वापस खींच ली और हर जगह रक्त बहने लगा। दक्ष ने अपनी तलवार घुमाई और म्यू का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। म्यू की मृत्यु हो गई और लंगचेन को मारने का उसका सपना अधूरा रह गया। दक्ष ने तलवार को वापस अपनी भंडारण रिंग में रख दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि म्यू ऐसा था। उसने सूखी आदिम यन चुराने की बात की थी। कितना क्रूर! उसकी वजह से हमारी पूरी टीम अब मर चुकी है। चमिया ने उसके पास आते हुए चेहरे पर एक खाली भाव के साथ कहा, हमारी टीम मरी नहीं है, तुम और मैं अभी भी जीवित है। दक्ष ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे साथ बना दी। चुमियाओं ने अपना सिर हिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। यहीं रुको, मैं इमारत के अंदर जा रहा हूँ। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करूंगा। दक्ष ने इमारत की ओर मुड़ने से पहले कहा, रुको, क्या तुम सचमुच शीर्ष पर पहुंच सकते हो? यह असंभव लगता है। खजाने के लिए खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। चुमियाओं ने दक्ष से कहा, अल्पविराम, ये सिर्फ ताकत से असंभव है, लेकिन मेरे पास और भी तरकीबें हैं। वैसे भी तुम्हें इमारत के पीछे छिप जाना चाहिए। हो सकता है कि दूसरे शिष्य भी यहाँ आए। अगर वे दुश्मन हैं तो वे तुम पर हमला करेंगे। इमारत के पीछे रहो ताकि वे तुम्हें न देख सके। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें वहां ढूंढ लूंगा। दक्ष ने सीढ़ियों पर कदम रखने से पहले उससे कहा। इस बार दबाव कम महसूस हुआ, लेकिन दक्ष ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर ने ऊंची सीढ़ियों के दबाव के साथ समायोजित कर लिया था और इसीलिए उसे ज्यादा दबाव महसूस नहीं हुआ। दक्ष लगातार ऊपर चढ़ता गया जब तक कि वह अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आ गया, लेकिन वह रुका नहीं और लगातार ऊपर चढ़ता रहा जब तक कि वह साफ पायदान पर नहीं पहुंच गया। वह दबाव के समय रक्त में सक्रियता महसूस कर सकता था, जिससे उसे दबाव का प्रतिरोध करने में और अधिक सहायता मिली। दक्ष 75वां सीढ़ी पर खड़ा था। इससे पहले उसे लगा कि वह और ऊपर नहीं चढ़ सकता। अगर वह एक भी कदम ऊपर चढ़ता तो उसके घुटने कुचल जाते, लेकिन इतनी दूर तक आ पाना उसके लिए काफी था। उसे शिखर का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था, जो उसके टेलीप का उपयोग करने के लिए एक आवश्यक शर्त थी। दक्ष ने अपने टेलीप का इस्तेमाल किया और 75वां सीढ़ी से गायब हो गया और शीर्ष पर प्रकट हुआ। जैसा कि उन्होंने सोचा था, शीर्ष पर कोई दबाव नहीं था। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैं जड़ी बूटी के बगीचे में अंतरिक्ष कानून का उपयोग करने में सक्षम था और इसी तरह यहाँ भी मुझे अपने सभी कानूनों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, केवल अपने जानवरों का नहीं। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और वह दरवाजे की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा। वह दरवाजे के पास गया और उसे धक्का दिया, लेकिन वह नहीं हिला। उसने उसे अपनी ओर खींचने का फैसला किया और इस बार दरवाजा खोल गया। दक्ष ने उस जगह में प्रवेश किया। वह ये देखकर आश्चर्यचकित था कि यह कितना सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये पूरी जगह सोने से बनी हो। जमीन प्राचीन नक्काशी से ढकी हुई थी। दीवारों पर विभिन्न ग्रहों की नक्काशी भी की गई थी और उनमें से एक बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिख रहा था, जिसमें महाद्वीपों और समुद्र की स्थिति थी। आखिर यह जगह क्या है? दक्ष ने दीवार की ओर चलते हुए बुदबुदा। उसने धरती की नक्काशी को छुआ जो चमकने लगी। दीवार पर नक्काशी की गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये धरती का सुनहरा ग्लोब हो। इसमें उसका अपना देश भी दिख रहा था। अद्भुत! दक्ष ने बड़बड़ा हुए अलग नक्काशी की ओर बढ़ते हुए कहा। उसने उसे छुआ और वह भी दीवार से बाहर आ गई। दक्ष कमरे में घूमता रहा और दीवारों पर बनी नक्काशी को छूता रहा। कुछ समय बाद उसने इन सभी नक्काशियों को छुआ था। उसके चारों ओर सैकड़ों ग्रहीय गोले तैर रहे थे। ये बहुत शानदार लग रहा है। दक्ष ने कमरे और सभी सुनहरे ग्रहों की प्रतिकृतियों को देखते हुए कहा। मैं दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के बारे में जानने की जिज्ञासा से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। क्या वे पृथ्वी के बारे में भी जानते थे? अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उनसे जरूर पूछता। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसने धरती के गोले को अपने स्टोरेज रिंग रखने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। ऐसा लगता है कि इन चीजों को ले जाना नामुमकिन है, दक्ष ने कहा और वह उन्हें पीछे छोड़कर अपने सामने सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। वह पहली मंजिल पर गया और जो कुछ उसने देखा उससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अविश्वसनीय! यह वह खजाने हैं जिनकी मुझे जरूरत थी। दक्ष ने अपने सामने रखी चीजों को देखते हुए कहा। वहां सैकड़ों अलमारियां पुस्तकों से भरी हुई थी। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के ज्ञान का भंडार। यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। शायद मैं इस पृथ्वी और इस दुनिया के रहस्यों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकूं, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा और वह निकटतम शेल्फ पर चला गया और एक किताब उठा ली। उसने किताब खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। उसके चेहरे के हाव भाव में कई तरह के बदलाव आए। उसने उत्साह से किताब खोली, लेकिन वह तुरंत ही उत्साह से स्तब्ध और फिर शून्य हो गया। उसने किताब को वापस अपनी जगह पर रख दिया और एक दूसरी किताब उठाकर खोली। उसने उसे भी वापस रख दिया। वह अलग अलग अलमारियों में रखी किताबों के पास गया और उन्हें भी चेक किया। ये बेकार है, वे सभी प्राचीन भाषा में है। जून को भाषा पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन मैं उससे
उसे इन पुस्तकों को मेरे लिए सुनाने के लिए नहीं कह सकता जब मुझे ये भी नहीं पता कि इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण जान हो सकती है। वह पुस्तकों को पकड़ भी नहीं सकती। लंबी ने निराश होकर कहा। फिर भी उसने उन्हें पीछे नहीं छोड़ा। उसने इन सभी किताबों को उनकी अलमारियों के साथ अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। वह दूसरी मंजिल पर गया लेकिन वहां भी वही सब था। जहां तक उसकी नजर जाती किताबें ही किताबें थी, लेकिन किताबों की संख्या पहली मंजिल के मुकाबले आधी थी। उसने एक किताब की जांच की और वह भी प्राचीन भाषा में थी। उसने किताबों की सभी अलमारियों को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। इससे पहले कि वह तीसरी मंजिल पर चला जाता, वह जिस भी मंजिल पर जाता वहां सिर्फ किताबें ही होती। वह जितना ऊपर जाता किताबों की संख्या आधी होती जाती। सबसे ऊंची मंजिल 9वीं मंजिल थी जहां 1000 से भी कम किताबें थी। दक्ष ने वहां एक किताब की जांच की और चेहरे पर निराशा के भाव के साथ सभी किताबों को वापस अपने ने स्टोरेज रिंग में भेज दिया। मुझे जून से प्राचीन भाषा सीखने के लिए कहना चाहिए, उससे सैकड़ों हजारों किताबें पढ़ने के लिए कहने से बेहतर होगा। दक्ष ने नीचे की मंजिल पर जाते हुए कहा। वह टावर से बाहर निकला और सीढ़ियों से जाने के बजाय सीधे जमीन पर चला गया। अल्पविराम हालांकि इस बात की संभावना थी कि नीचे जाने वालों पर गुरुत्वाकर्षण बल काम न करे, फिर भी उसने जोखिम नहीं उठाया। वह 100वें कदम पर पूरी ताकत का सामना नहीं करना चाहता था। दक्ष इमारत के पीछे गया और उसने चुमियाओ को वहां बैठे देखा। क्या तुम ठीक हो? उसने उससे पूछा। ओह हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस तुम्हारा इंतजार करते करते उब गई थी। वैसे क्या तुमने देखा कि अंदर क्या था? तुम्हें क्या मिला? क्या वहाँ सूची में से कोई खजाना था? उसने पूछा। यह एक पुस्तकालय था, अंदर केवल किताबें थी जिन्हें पढ़ना असंभव है क्योंकि वे सभी प्राचीन भाषाओं में हैं। मैं दूसरी इमारत में जा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। दक्ष ने उससे कहा। ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अंदर जा सकता हूँ, मैं कमजोर हूँ। चुमियाओ ने आत्महीनता से कहा। ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि मैं खुद भी बिना धोखा दिए यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। दक्षिण जाने से पहले उससे कहा। क्या तुम मुझ पर भी यह धोखा कर सकते हो? मैं अंदर देखना चाहता हूँ। चुमियाओ ने कहा। यह ऐसे नहीं चलता, अगर मैं कर सकता तो तुम्हें ले जाता, बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। दक्ष ने जाने से पहले उससे कहा। वह दूसरी इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ा और छठी सीढ़ी तक चला। उसके बाद वह टेलीप होकर शीर्ष पर पहुंच गया। यह इमारत पहली इमारत से बहुत छोटी थी लेकिन इसका दरवाजा बहुत बड़ा था। दक्ष को दरवाजा खोलने के लिए अपने दानव सम्राट शरीर का उपयोग करना पड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, लॉन्ग चेन के सामने शानदार दृश्य सामने आया। पहली इमारत के अंदर का हिस्सा सोने से बना हुआ लग रहा था जबकि दूसरी इमारत चांदी से बनी हुई थी। हॉल के बीच में एक पानी का फव्वारा था। अल्पविराम, तुम्हें उस फव्वारे के नीचे अपना शरीर धोना चाहिए, जून ने कहा जब वह दक्ष के पास आए। क्यों, क्या तुम मुझे नहाते हुए देखना चाहते हो? दक्ष ने मजाक में कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें अभी तक नहीं देखा है? शून ने उसके मजाक का जवाब देने के प्रयास में कहा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि यह कितना गलत लग रहा था। फव्वारे के पानी को स्वर्ग का शुद्धिकरण जल कहा जाता है। इसका उपयोग आपके शरीर को साफ करने और आपके शरीर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। भले ही पैथिक रक्त रेखा ने आपकी कुछ अशुद्धियों को पहले ही हटा दिया हो, लेकिन चूंकि आपने अभी तक रक्त रेखा को वास्तव में जागृत नहीं किया है, इसलिए आपके शरीर में अभी भी कुछ अशुद्धियां बची हुई है। उसने समझाया। आपको सचमुच फरवरी का हो